जो देवताओं के निर्णय को पलट दे और जहां प्रेम, क्रोध और विनाश एक साथ जन्म लेते हैं, जहां पवित्र नदियों का उद्गम भी एक रहस्य है और हर नाम के पीछे छुपा है एक दूसरा चेहरा। जिस ग्रंथ को कालिका पुराण कहते हैं, उसे काली पुराण, सती पुराण और कालिका तंत्र, इन तीनों नामों से जाना जाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि शक्तिवाद की अद्वितीय धारा का जीवित प्रमाण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही वास्तव में एक ही परम तत्व हैं, और सती, पार्वती, मेनका, काली सब एक ही दिव्य शक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। आप सभी इस काली पुराण को अंत तक जरूर सुने। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं तो आप इतना कुछ जानने से वंचित रह जाएंगे जितना आप शायद ही पूरे जन्म में सीख पाते। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कालिका पुराण की एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कालिकाय नमः। अध्याय 1, कालिका अवतरण वर्णन। जो अंतर में परम ज्योति के स्वरूप हैं, उन परमेश प्रभु के लिए प्रणाम करता हूँ। लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करके समस्त सुर, असुर और नर आदि की प्रजा का सृजन किया था। उन ब्रह्मा जी से दक्ष, जिनमें प्रमुख थे, ऐसे प्रजापतियों का सृजन करके मरीचि, अत्रि, पुलह, अंगिरस, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, नारद, प्रचेतस, भृगु, इन सब 10 मानस पुत्रों का उन्होंने सृजन किया था। उसी समय में उनके मानस से सुंदर रूप वाली वरांगनाओं की समुत्पत्ति हुई थी। वह नाम से संध्या विख्यात हुई थी। उसका सायं संध्या का यजन किया करते हैं। उस जैसी अन्य कोई भी दूसरी वरांगना देवलोक, मर्त्यलोक और रसातल में भी नहीं हुई थी। ऐसी समस्त गुण गणों की शोभा से संपन्न तीनों कालों में भी नहीं हुई है और न होगी। वह स्वाभाविक सुंदर और नीले केशों के भार से शोभित होती है। वह पुरुष भी जगतों के प्रति और सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का अवलोकन करने को विनम्रता से नीचे की ओर अपनी कंधरा को झुकाकर प्रणिपात करते हुए बोला। पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अब क्या करूं? जो भी आप कराना चाहते हो उसी कर्म से मुझे नियोजित कीजिए। हे विघे, वह कर्म न्यायोचित होवे जिसके करने से शोभा होती है। हे लोकों के ईश, क्योंकि आप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं, अतएव जो भी योग्य अभिधाम हो, स्थान हो और जो मेरी स्त्री हो, वही मेरे लिए दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस महान आत्मा वाले पुरुष के इस रीति वाले वचन का श्रवण करके अपनी ही सृष्टि से अत्यंत विस्मित होकर एक क्षण तक कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं कहा था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने मन को सुसंयमित करके और विस्मय का परित्याग करके उसके कर्म के उद्देश्य को आवाहन करते हुए उस पुरुष से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, इस सुंदर रूप और 5 पुष्पों के बाणों द्वारा पुरुषों तथा स्त्रियों को मोहित करते हुए तुम सनातनी सृष्टि का सृजन करो। न तो देव, न गंधर्व, न किन्नर और महोरग, न असुर, न दैत्य, न विद्याधर और न राक्षस, न यक्ष, न पिशाच, न भूत, न विनायक, न गुह्यक अथवा न सिद्ध, न मनुष्य तथा पक्षीगण, ये सब तेरे शर के लक्ष्य नहीं होंगे। जो भी पशु, मृग, कीट, पतंग और जल में उत्पन्न होने वाले जीव हैं, वे सभी जो कि तेरे शर के लक्ष्य होते हैं, वे लक्ष्य नहीं होंगे। मैं अथवा वासुदेव स्थाणु अथवा पुरुषोत्तम, ये सभी तेरे वश में हो जाएंगे। अन्य प्राणीधारियों की तो बात ही क्या है। तुम प्रच्छन्न रूप वाला होकर सदा जंतुओं के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सुख को हेतु बनकर सनातनी सृष्टि की रचना करो। सदा ही तेरे पुष्पों के बाण का वह मन मुख्य लक्ष्य होगा। आप सभी प्राणियों के लिए नित्य ही मद और मोद के करने वाले बनो। यही तुम्हारे लिए कर्म मैंने कर दिया है, जो कि पुनः सृष्टि करने का प्रवृत्तक है। अब मैं आपका नाम भी बतलाऊंगा, जो कि आपके योग्य ही होगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर यही कहकर सर्वश्रेष्ठ मानसों के मुखों का अवलोकन करके क्षण भर में ही अपने पद्मासन पर उपविष्ट हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर उनके अभिप्राय के ज्ञान रखने वाले सब मुनिगण उस समय में उचित मरीच, अत्रि प्रमुखों में नाम रखा था। सृष्टि के सृजन करने वाले दक्ष प्रभृति ने मुख के अवलोकन से ही अन्य सारे वृत्तांत का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने स्थान और पत्नियों को दे दिया था। आर्षियों ने कहा, तुम हमारे विधाता के चित्त का प्रमथन करके समुत्पन्न हुए हो, अतएव तुम मंथन नाम से ही लोक में विख्यात होोगे। जगति में तुम कामरूप हो और ऐसा तुम्हारे समान अन्य कोई भी नहीं है। अतएव हे मनोभव, तुम काम नाम से भी जाने जाओ।
मदन करने से तुम मदन नाम वाले भी हो और दर्प से शंभु भगवान के कंदर्प हो, इसलिए तुम लोक में कंदर्प नाम से भी प्रसिद्ध होोगे। तुम्हारे बाणों का जो पराक्रम है ब्रह्मास्त्रों का भी उस प्रकार का नहीं होगा। स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में और सनातन ब्रह्मलोक में तुम्हारे सभी स्थान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं। यह दक्ष आपको पत्नी को स्वयं ही देगा, जो कि परम शोभना है। हे पुरुषोत्तम, जो यह आदि में होने वाला यथेष्ट प्रजापति है, और यह कन्या ब्रह्मा जी के मन से समुत्पन्न शमरूपा है, जो संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात होगी। क्योंकि ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से भली भांति यह वरांगना समुत्पन्न हुई है, इसलिए इस लोक में संध्या इस नाम से इसकी ख्याति होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजोत्तमों, यह कहकर सब मुनिगण चुप होकर संस्थित हो गए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख का अवेक्षण किया और उनके ही समक्ष में विनय से अवनत होकर स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी कुसुमों से उद्भूत अपने धनुष को ग्रहण करके, कांता के भुवों के सदृश वेल्लित वह धनुष था तथा वह उन्मादन इस नाम से विख्यात हो गया था। हे द्विजोत्तमों, उसने उसी भांति 5 कुसुमों से विनिर्मित अस्त्रों को ग्रहण किया था, जिनके निम्नांकित नाम हैं हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मरण। इन संज्ञा वाले वे बाण या अस्त्र हैं जो मुनियों के भी मन में मोह उत्पन्न कर देने वाले हैं। उस कामदेव ने, जो कि प्रच्छन्न स्वरूप से संयुक्त था, वहीं पर निश्चय के विषय में सोचने लगा था। यहाँ पर मुनिगण संस्थित हैं तथा स्वयं प्रजापति भी हैं। वे सब आज मेरे शरव्य भूत होंगे, यह निश्चित है। मैं भगवान विष्णु और योगिराज भगवान शंभु भी तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती होंगे। अन्य साधारण जंतुओं की तो बात ही क्या है। ऐसा जो कहा था मैं सार्थक करूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। कामदेव ने यह मन से सोचकर और निश्चय करके पुष्पों के धनुष की डोरी कणों के द्वारा योजित किया था। उस समय में आलीढ़ स्थान को प्राप्त करके तथा अपने धनुष को खींचकर धनुषधारियों में परम निपुण कामदेव ने यत्नपूर्वक उसे वलय के आकार वाला कर लिया था। हे मुनि श्रेष्ठों, उस कामदेव के द्वारा धनुष को सहित करने पर भली भांति आह्लाद के उत्पन्न करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी थी। इसके अनंतर मोह कर देने वाले कामदेव ने उन घात आदि को और सभी मनुष्यों को पृथक पृथक पुष्पों के शरों से मोहित हो गए थे और मन के द्वारा कुछ विकार को प्राप्त हो गए थे। सभी संध्या को निरीक्षण करते हुए बारंबार विकार युक्त मन वाले हो गए थे, क्योंकि स्त्री तो मद के वर्धन करने वाली होती ही है। अतः सब बढ़े हुए मदन वाले अर्थात अधिक सकाम हो गए थे। फिर उस मदन अर्थात कामदेव ने पुनः सबको मोहित करा के तथा उन सबको ऐसा कर दिया था कि वे सब इंद्रियों के विकारों को प्राप्त हो गए थे। जिस समय में उदीरित इंद्रियों वाले विधाता ने उसको दीक्षा दी थी, उसी समय में 49 भाव शरीर से समुत्पन्न हो गए थे। हे द्विजो, विभोग आदि हाव भाव तथा 64 कलाएं कामदेव के शिरों से विंधी हुई संध्या के हो गए थे। दक्ष के शरीर से जो पसीना भूमि पर गिरा था, उससे संपूर्ण गुणों से सुसंपन्न वरांगनाएं उत्पन्न हुई थीं। वे वरांगनाएं तनवंगी, क्षीण मध्य भाग वाली और परम शुभ शरीर की रोमावली संयुक्त थीं, जिनका अंग अत्यधिक कोमल था तथा परम सुंदर दर्शन पंक्तियां थीं, और तपे हुए स्वर्ण के ही तुत्य उनके शरीर की रोमावली संयुक्त थीं, और तपे हुए स्वर्ण के ही तुल्य ही उनके शरीर की कांति थी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके उपरांत समस्त जगतों के पति पद्म योनि ब्रह्मा जी अत्यंत बलवान दाह करने वाले पावक अग्नि के ही समान कोष्ठ में समाविष्ट होकर प्रज्वलित हो गए थे, और उन्होंने ईश्वर से कहा था कि जिस कारण से आपके ही समझ कामदेव ने पुष्पों के बाणों से मुझे सेवित किया है, अर्थात मुझे अपने कुसुम बाणों का लक्ष्य बनाया है, अतः हे हर, उसका फल अब आप प्राप्त करिए। यह दर्प से विमोहित कामदेव आपके नेत्रों की अग्नि से निर्दग्ध होगा, हे महादेव, क्योंकि इसने अत्यंत दुष्कर कर्म किया था। हे द्विजों में परम श्रेष्ठों, इस रीति से ब्रह्मा जी ने भगवान व्योमकेश के और महात्मा मुनियों के समक्ष में स्वयं ही कामदेव को शाप दिया था। इसके अनंतर डरे हुए रति के पति कामदेव ने उसी क्षण में अपने बाणों को छोड़ना परित्यक्त कर दिया था, और इस परम दारुण शाप का श्रवण करके प्रत्यक्ष ही प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हो गया था। वह कामदेव डर से अति गदगद होकर तथ्य वचन कहने लगा था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने किस लिए मुझे अत्यंत दारुण शाप दिया है? मैंने आपका कोई भी अपराध नहीं किया है। हे लोकों के स्वामिन, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे विभो, मैं जो करता हूं वह सभी आपके ही द्वारा कहा हुआ करता हूं।
यहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ करता हूँ। यहाँ पर मुझे शाप देना उचित नहीं है, क्योंकि मैंने अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया है। आपने स्वयं ही मुझसे कहा था कि मैं तथा भगवान विष्णु और भगवान शंभु ये सभी तेरे शरों के गोचर हैं, अर्थात तेरे बाणों के लक्ष्य होंगे। यह जो कुछ भी आपने ही मुझसे कहा, उसी आपके कथन की परीक्षा मैंने की थी, अर्थात मैंने जांच की थी कि आपका वचन कहां तक सत्य है। हे ब्रह्मा जी, इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है। हे जगत के स्वामिन, निरपराध मुझको जो यह परम दारुण शाप दे दिया है, अब इस शाप का आप शमन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। समस्त जगतों के पति ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के इस वचन को सुनकर उस हुतात्मा कामदेव से पुनः दया से युक्त होकर यह प्रत्युत्तर दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संध्या तो मेरी बेटी है, क्योंकि इसके प्रकाश से ही तुमने मुझको अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया था। इसी कारण से मैंने तुमको शाप दिया था। इस समय में अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। हे मनोभव अर्थात कामदेव, अब मैं तुझसे कहता हूं कि आपको जो मैंने दिया था वह किसी भी तरह से शमन हो जाएगा। तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्मीभूत होकर भी फिर उनकी ही कृपा से पुनः अपने शरीर की प्राप्ति कर लेगा। जिस समय भगवान हर कामदेव अपनी पत्नी का परिग्रह करेंगे, उस समय में वे ही स्वयं तुम्हारे शरीर को प्राप्त करा देंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने कामदेव से इतने ही वचन कहकर मानस पुत्र समस्त मुनींद्रों के देखते हुए वे अंतर्हित हो गए थे। सबके विधाता उन ब्रह्मा जी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान शंभु भी वायु के समान वेग से अपने अभीष्ट देश को चले गए थे। उन ब्रह्मा जी के अंतर्हित हो जाने पर भगवान शंभु के भी अपने स्थान पर चले जाने के पश्चात प्रजापति दक्ष उसकी पत्नी को निदर्शित करते हुए कामदेव से बोले, हे कामदेव, यह मेरे देह से समुत्पन्न हुई, मेरे ही रूप और गुणों से समन्वित है, यह आपके ही सदृश गुणों से युक्त है, सो अब तुम इसको अपनी भार्या बनाने के लिए ग्रहण कर लो। यह महान तेज से युक्त सर्वदा आपके ही साथ चरण चलने वाली और इच्छानुसार धर्म से वश में वृत्तन करने वाली होगी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, दक्ष प्रजापति ने यह कहकर अपनी देह के पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री को कामदेव के लिए उसके आगे करके दे दिया था और उसका नाम रति यह कहकर ही प्रदान किया था। कामदेव भी उस परम सुंदरी रति नाम वाली वरांगना को देखकर उस रति में अत्यधिक अनुरक्त होकर अपने ही बाण के द्वारा विद्ध होकर मोह को प्राप्त हो गया था। क्षण मात्र में होने वाली प्रभा के ही समान वह एकान्न गौरी और मृगी के समान लोचनों वाली तथा चंचल उपांगों से समन्वित मृगी की भांति उसके ही तुल्य परम शोभित हुई थी। उस रति की दोनों भौहों को देखकर कामदेव ने संशय किया था कि क्या विधाता ने मुझे उन्माद वाला बनाने के लिए यह धनुष निवेशित किया है। हे द्विजोत्तमो, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गमन करने वाली गति को देखकर, अर्थात शीघ्र ही हृदय को बिद्ध कर देने वाली चाल को देखते हुए उसे अपने अस्त्रों की शीघ्रगामिता और सुरंदरता पर श्रद्धा नहीं रह गई थी। तात्पर्य यही है कि उसके कटाक्षों की गति के सामने अपने बाणों की गति कामदेव को तुच्छ प्रतीत होने लग गई थी। उस रति की स्वाभाविक रूप से सुगंधित धीर श्वासों की वायु का आघ्राण करके कामदेव ने मलय पर्वत की गंध को लाने वाली वायु में श्रद्धा का त्याग कर दिया था। कथन का अभिप्राय यह है कि मलय मारुत भी उसके श्वासानिल के समाने हेय प्रतीत हो रही थी। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो में यहां तक आ चुके हैं तो आप पर मां काली की असीम कृपा है, वरना कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो इस महापुराण के दर्शन भी प्राप्त नहीं होते। आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपको काली पुराण सुनने का मौका मिल रहा है। पर मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि कृपया कर आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका करंट प्राइस मात्र 79 रुपए का है। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब के साथ में। आई होप अपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया हो। किसी भी विजन देश में, स्निग्ध प्रदेश में, पर्वतों पर और सरिताओं में जहां जहां पर ईश गमन करें वहां वहां पर ही इसके साथ उनको मोहयुक्त कर दो। इस वनिता से विमुख भगवान हर को, जो कि पूर्णतया संयत आत्मा वाले हैं, मोहित कर दो। तुम्हारे बिना अर्थात वाला त्रिभुवन में नहीं है। हे मनोभव, भगवान हर के सानुराग हो जाने पर अर्थात दाम्पत्य जीवन के सुख भोगों के अभिलाषी होने पर आपके शाप की भी उपशांति हो जाएगी। इस कारण आप इस समय अपना ही हित करो। हे कामदेव,
अनुराग से युक्त होकर जब शंभु वरारोह की इच्छा करें तो उस अवसर पर तुम्हारे उपभोग के लिए ये तुमको संभावित अवश्य ही करेंगे। इसलिए जगत की भलाई करने के लिए तुम भगवान हर के मोहन करने के कर्म में पूर्ण यत्न करो। महेश्वर को मोहित करके आप शिव के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी के इस वचन का श्रवण करके कामदेव ने ब्रह्मा जी से जगत का हितकारी जो तथ्य था वह कहा था। कामदेव ने कहा, हे विभो, मैं आपकी आज्ञा से अवश्य ही शंभु का मोहन करूंगा, किंतु हे प्रभो, पोषित रूपी महान अस्त्र जो हैं उस कांता को मेरे लिए आप सृजित कर दीजिए। मेरे द्वारा शंभु के सम्मोहित करने पर जिसके द्वारा उसका अनुमोहन करना चाहिए, हे लोकभृत, उस परम रमणीय रामा का आप निदेशन कीजिए। उस प्रकार की रामा को मैं नहीं देख रहा हूं जिसके द्वारा उनका अनुमोहन होवे। अब हे धाता, कर्तव्य यही है कि अब कुछ उसी तरह का उपाय करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, कामदेव के इस प्रकार से कहने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने यही चिंता की थी कि मुझे ऐसी सम्मोहनी नारी उत्पन्न करनी चाहिए। इस चिंता में समाविष्ट उन ब्रह्मा जी को जो इसके अनंतर निश्वास विनिसृत हुआ था, उसी से बसंत ने जन्म धारण किया था, जो कि पुष्पों के समुदाय से विभूषित था। भ्रमरों की समूह को धारण करने वाले मुकुलित आम्र के अंकुरों को सरस ढाक के पुष्प को साथ लिए हुए प्रफुल्लित वृक्ष की भांति शोभित हुआ था। उसी बसंत की स्वरूप शोभा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह रक्त कमल के सदृश था तथा विकसित ताम्र रस के समान उसके नेत्र थे। संध्या की बेला में उदीयमान अखंड चंद्रमा के समान उसका मुख था और उसकी पर सुंदर नासिका थी। शंख के सदृश श्रवणों के आवृत्त वाला था तथा श्याम वर्ण के घुंघराले केशों से शोभित था। संध्या के समय में अंशुमाली के तुल्य दोनों कुंडलों से विभूषित था। उसकी गति मदमस्त हाथी के समान थी और उसका वक्षस्थल विस्तीर्ण था तथा पानी स्थूल और आयत भुजाओं से संयुक्त था, एवं उसके दोनों करों का जोड़ा अतीव कठोर था। उसके उरु, कटी और जंघाएं सुवृत्त अर्थात सुडौल थे। उसकी ग्रीवा कंबू के तुल्य थी एवं उसकी नासिका उन्नत थी। वह गूढ़ शत्रुओं वाला स्थूल वक्षस्थल से युक्त था। इस रीति से समस्त लक्षणों से वह सर्वांग संपूर्ण था। उसके अनंतर उस प्रकार के संपूर्ण कुसुमाकर के समुत्पन्न हो जाने पर सुगंध से संयुक्त वायु वहन करने लगी और सभी वृक्ष पुष्पित हो गए थे। कोयलें मधुर स्वरों से समन्वित होती हुई सैकड़ों बार पंचम स्वर में बोलने लगी थीं। विकसित कमलों वाली सरोवरें पुष्करों से युक्त हो गई थीं। इसके अनंतर हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी उस प्रकार के अतीव उत्तम उसको समुत्पन्न हुआ देखकर कामदेव से मधुर वचन बोले, हे कामदेव, यह आपका मित्र उत्पन्न होकर समुपस्थित है, जो कि सर्वदा ही अनुकूलता का व्यवहार करेगा। जिस रीति से अग्नि का मित्र वायु है, जो उसका सभी जगह पर उपकार किया करता है, उसी भांति यह आपका मित्र है, जो सदा ही आपका ही अनुगमन करेगा। वसति के अंत का हेतु होने से ही यह बसंत नाम वाला होवेगा। इसका कर्म यही है कि सदा आपका अनुगमन करे तथा लोकों का अनुरंजन किया करे। यह बसंत श्रृंगार है और बसंत में मलयानिल वहन किया करता है। आपके वश में ही कीर्तन करने वाले भाव सदा सुहृद होवें। विवोक आदि हाथ तथा 64 कलाएं जिस प्रकार से आपके सुहृद हैं, वैसे ही रति देवी के भी सौहार्द भाव को करेंगे। हे कामदेव, अब आप इन सहचरों के साथ, जिनमें बसंत प्रधान है और तुम्हारे ही उपयुक्त परिवार स्वरूपा इस सहचारिणी रति के साथ मिलकर अब महादेव को मोहित करो और सनातनी सृष्टि की रचना कर डालो। इन समस्त सहचरों के साथ जो भी इष्ट हो उसी देश में चले जाओ। मैं उसको भावित करूंगा जो हरि को मोहित कर देगी। इस रीति से सुरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए वचनों से कामदेव परम हर्षित होकर अपने गणों के सहित तथा पत्नी और अनुचरों के साथ उस समय में वहां पर चला गया था। प्रजापति दक्ष को 7 समस्त मानस पुत्रों को अभिवादन करके उस समय कामदेव वहीं पर चला गया था जहां हर भगवान शंभु हैं। उस अनुचरों के सहित कामदेव के चले जाने पर, जो कि श्रृंगार भाव आदि से संयुक्त था, हे द्विजोत्तमों, पितामह ने दक्ष प्रजापति से मरीचि अत्रि प्रमुख मुनीश्वरों के साथ में कहा था। अध्याय 3 काली स्तुति वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीचि प्रमुख मुनियों से यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंभु की पत्नी होने वाली कौन है जो उनको मोहित कर देगी?
इसी का ध्यान करते हुए उन्होंने शिव की कांता के विषय में मन स्थिर करने का उत्साह नहीं किया था। हे दक्ष, जगन्मयी महामाया विष्णु की माया के बिना तथा संध्या, सावित्री और उमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका सम्मोहन कर देने वाली नहीं है। इसी कारण मैं इस जगत को प्रसूत करने वाली भगवान विष्णु की माया योग निद्रा का स्तवन करता हूं, क्योंकि वही अपने सुंदरतम स्वरूप से भगवान शंकर को मोहित करेगी। हे दक्ष, आप तो उसी विश्व के स्वरूप वाली का यजन करो जिसके करने से वह आपकी पुत्री होकर भगवान की पत्नी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मरीचि आदि के द्वारा पूजित दक्ष ने सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा था। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे लोकों के ईश, हे भगवान, जो परम तथ्य और जगत का हित करने को अपने कहा है वह मैं भली भांति करूंगा, जिससे उसके मन को हरण करने वाली समुत्पन्न हो जावे। मैं ठीक उसी भांति का हो जाऊंगा जिस प्रकार से मेरी पुत्री स्वयं ही महात्मा शंभु की पत्नी होकर विष्णु की माया हो जावे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस वेला में मरीचि जिनमें प्रमुख थे उन सभी आशियों ने इसी प्रकार होवे यही कहा था। फिर प्रजापति दक्ष ने जगत से परिपूर्ण महामाया का अभ्यंजन करना आरंभ कर दिया था। क्षीरोद के उत्तर में नीर में स्थित होकर उस देवी को अपने हृदय में विराजमान करके, अर्थात उसका अपने मन में पूर्णतया ध्यान करके प्रत्यक्ष रूप से अंबिका के अवलोकन करने के लिए तपस्या का समाचरण करने के लिए आरंभ कर दिया था। नियत होकर संयत आत्मा वाले और सुदृढ़ व्रत से संयुक्त होते हुए तप किया था। उस तप करने के समय में आरंभ में केवल वायु का आहार, फिर बिना आहार किए हुए और जल का ही केवल आहार तथा पत्तों को आहार करने वाला वह दक्ष रहा था। दक्ष के तप करने के लिए चले जाने पर समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी परम पवित्र से भी पवित्रतम परम श्रेष्ठ मंदराचल के समीप चले गए थे। वहां पहुंचकर जगत के धात्री जगतमयी विष्णु के माया का वचनों के द्वारा और अर्थों से एक मन होकर 100 वर्ष तक स्तवन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली, शुद्धा, बिना अवलंब वाली, निराकुला जगत की धात्री और स्थूल और अवर्णनीय स्वरूप से समन्विता देवी का स्तवन करता हूं, जिससे यह जगत उदित होता है जो प्रधान नामक है और जगत से परे है, जिससे उसी के अंशभूता सनातनी निद्रा आप हैं। ऐसा आपका मैं स्तवन करता हूं। आप परमानंद स्वरूपा चिति हैं, आप परमात्मा के स्वरूप वाली हैं, आप समस्त प्राणियों की शक्ति हैं और आप सबको पाचन करने वाली हैं। आप सावित्री हैं, आप इस जगत की धात्री हैं, आप ही संध्या, रति और धृति हैं और आप ही ज्योति के स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकाश करने वाली हैं। यथा आप अपने तम के स्वरूप से सदा ही इस जगत को आच्छादन करती हुई स्थित रहा करती हैं। आप ही सृष्टि के सृजन स्वरूप से इस संसार को परिपूर्ण करने वाली हैं। आप मेधा हैं, आप महामाया हैं, आप पितृगणों को मोह देने वाली स्वधा हैं। आप स्वाहा हैं तथा समस्कार और वषटकार एवं स्मृति हैं। आप पुष्टि तथा धृति, मैत्री, करुणा तथा मुदिता हैं। आप ही लज्जा, शांति, कांति और जगत की ईश्वरी है। आप महामाया स्वाहा और पितृदेवता स्वधा हैं, जो हमारी सृष्टि की शक्ति है और जो हरि की स्थिति की शक्ति है। हे सनातनी, आप ही शक्ति हैं। आप एक ही 10 प्रकार की होकर मोक्ष और संहार के करने वाली हैं। विद्या और अविद्या के स्वरूप से आप स्वप्रकाशा और अप्रकाश हैं। आप ही समस्त प्राणधारियों की लक्ष्मी हैं। आप ही छाया और सरस्वती हैं। आप त्रयमयी अर्थात वेदों से परिपूर्ण हैं तथा आप त्रिमाता हैं। आप सब भूतों के स्वरूप वाली हैं। जो पितृगणों के रंजन करने से सामवेद की उद्गीति है वह आप ही हैं। सब यज्ञों की देवी आप हैं तथा आप सामिधेनी और हवि हैं। जो परमात्मा को अव्यक्त, अनिर्देश्य, निष्कल रूप हैं तथा तन्मात्र, सफल और जगन्मय हैं, वह आप ही हैं। जो मूर्तिवितता, सर्वधारित्री और क्षिति का धारण करती हुई है। हे विश्वांभरे, लोक में सदा शक्ति और भूति को प्रदान करने वाली आप ही हैं। आप लक्ष्मी चेतना, कांति और सनातनी पुष्टि हैं। आप कालरात्रि हैं, आप मुक्ति हैं, आप शांति, प्रज्ञा और स्मृति हैं। हे सुख और मोक्ष के प्रदान करने वाली, आप इस संसार रूपी महान सागर से पार करने के लिए तारणी अर्थात नौका स्वरूप हैं। आप प्रसन्न होइए। आप समस्त जगतों की गति एवं मति हैं, जो सदा ही रहा करती हैं। आप नित्य हैं और आप चराचर को मोहित करने वाली अनित्य भी हैं। आप सब योगों के सांगोपांग विभावन करने वाली संधिनी हैं।
आप यतियों की चिंता और कीर्ति हैं और आप ही उनके 8 अंगों से समन्वित हैं। आप सगिन्नी, शूलिनी, चक्रिणी और घोर रूप वाली हैं। आप समस्त जनों की ईश्वरी हैं। आप सब पर अनुग्रह करने वाली हैं। आप इस विश्व की आदि हैं। आप अनादि हैं, अर्थात आप ऐसी हैं जिसका कोई आदि है ही नहीं। आप इस विश्व की योनि हैं, अर्थात विश्व के उत्पन्न करने वाली हैं। और आप स्वयं अयोनिजा हैं, अर्थात आपके समुत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप अनंता हैं, अर्थात ऐसी हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। आप सब जगतों की एकांत कारिणी हैं, अर्थात समाप्त जगतों की रचना करने वाली है। आप नितांत निर्मला हैं और आपको तामसी कहकर गाया जाता है। आप हिंसा और अहिंसा हैं तथा आप 4 मुखों से संयुक्त काली हैं। आप सबसे पराजन्नी हैं तथा आप दामिनी हैं। आप ही में यह विश्व लय होता है। आप तत्व स्वरूपा हैं तथा सबको विभरण किया करती हैं। आप सृष्टि से हीन हैं, आप सृष्टि हैं। आप कण रहित होती हुई भी श्रुति संपन्ना है। आप तपस्विनी हैं तथा कर चरणों से रहित हैं। आप महान हैं। आप द्यों हैं, आप चल हैं। आप ही ज्योति तथा वायु हैं। आप नभ, मन और अहंकार भी हैं। आप जगतों की 8 प्रकार की प्रकृति तथा कृति हैं। आप जगत की नाभि और परा मेरु रूप धारिणी हैं। आप पराणिकट हैं। आप परायणात्मिका अर्थात पर और अपर स्वरूप वाली हैं। आप कारण और कार्यभूत हैं। हे शिवा शिवे, आप सत्य और शांत हैं। आपके रूप विश्व के अर्थ में राग, वृक्ष और फल हैं। आप नितांत छोटी और दीर्घ हैं। आपका स्वरूप नितांत अणु और वृहत है। आप सूक्ष्म होती हुई भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली हैं। आप जगत से परिपूर्ण हैं। आप मात्र से हीन, विमाना, अति विमाना और उन्मान और समुद्भूता हैं। आप ऐसी हैं जो अष्टि व्यष्टि, संभोग और राग आदि से गलित आशय वाली रहती हैं। वह आपकी महिमा में आपको जो भ्रांति आदिक है वह आपका ही स्वरूप है। आप इष्ट और अनिष्ट के विपाक के ज्ञान रखने वाली हैं और यथेष्ट तथा अनिष्ट का कारण है। आप सर्गादि, मध्य तथा अंत से परिपूर्ण हैं और उसी भांति आपका रूप है। 8 अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्व स्थित किया जाता है वह ही आपका सनातन रूप है। बाह्य और अबाह्य में सुख तथा दुख, ज्ञान और अज्ञान, लय और अलय, उपताप और शांति, आप ही जगत की स्वामिनी हैं, जिसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता है, अर्थात किसी के द्वारा भी प्रभाव नहीं कहा जा सकता है। वह आप उनका भी सम्मोहन करने वाली हैं। ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या स्तवन किया जा सकता है। आप योग निद्रा, महानिद्रा, मोह निद्रा, जगन्मयी, विष्ठ माया और प्रकृति हैं। ऐसी आपको कौन स्तुति के द्वारा विभाजित करें जो मेरे विष्णु भगवान और शंकर भगवान के वपु के वहन करने की स्वरूप वाली हैं। उसके प्रभाव का कथन करने को और गुणगण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी ऐसी क्षमता नहीं रखता है। प्रकाश कारण ज्योति स्वरूप के अंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में स्थेय रूपा एक बाह्य गोचर हैं। समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप प्रसन्न होइए। हे विश्वरूपिणी, हे विश्वेशे, हे सनातने, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तवन की हुई वह योग निद्रा परमात्मा ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई थी। उस प्रकट हुई देवी योग निद्रा का स्वरूप का अब वर्णन किया जाता है। वह स्निग्ध अंजन की कांति के समान द्युति वाली थी। उसका स्वरूप परम सुंदर था। वह उन्नत थीं और उनकी 4 भुजाएं थीं। वह सिंह के ऊपर सवार थीं। उनके हाथों में खंग और नील कमल था। उसके केश पाश खुले हुए थे। सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष समुपस्थित उस देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कंधों को विनम्र करके बड़े ही भक्ति के भाव से उन देवी को स्तवन किया और प्रणिपात किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप वाली, हे स्थिति और रचना के स्वरूप से समन्वित है, आपके चरणारविंदों में मेरा बारंबार नमस्कार है। चर और अचरों की आप शक्ति हैं, शाप सनातनी और सबका विमोहन करने वाली है। जो श्री सदा ही भगवान शंकर की मूर्ति की माया है, जो विश्वंभरा है और सबका विभरण किया करती है, जो ह्री, योगिनी, महिता और मनोज्ञा है, वह आप ऐसी हैं। हे परमात्मा सारे, आपको मेरा नमस्कार है। हे यामादि पूर्वे, जिसका योगीजन अपने हृदय में प्रमिति के द्वारा प्रति का विभावन किया करते हैं, वह आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुता हैं। वह आप राग रहिता है।
आप निश्चित रूप से विविध अवलंबों वाली विद्या हैं। आप कूटस्थ, अव्यक्त, अचिंत्य रूप कालमय को धारण करने वाली हैं, अर्थात मरण करती हुई हैं। तात्पर्य यह है, जगतों को विभ्रण करने वाली हैं। आप नित्य विकार बीज को करती हैं, जो प्रयत्न है, न्यून है और मध्य है। सत्व, रज और तमोगुण, इनके विकारों से आप हीन हैं, और जो सांबस्थिति रूपा है वह आप गुणों की हेतु हैं, बाहर और अंतराल में भवती की भांति गमन किया करती है। हे अशेष जगतों की पीजे, हे झेय, जानने के योग्य और ज्ञान के स्वरूप वाली, हे जगतों की विष्णु माए, जगत की हित स्वरूपा, आपके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर लोकों के विमोहन करने वाली काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से बोली। देवी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्तुति की है? इसका अवधारण करो और बतलाओ। जो भी मनोभाव होवे, यह मेरे सामने शीघ्र ही कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय ही होती है। इस कारण से आप अपना जो मनोभिलाषित हो उसे शीघ्र ही कहो, जिसको मैं भावित कर दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, भूतों के ईश भगवान शंभु एक ही अर्थात अकेले ही विचरण किया करते हैं और दूसरी की इच्छा ही नहीं रखते हैं। आप उनको मोहित कर दो और वह स्वयं ही दारा ग्रहण कर लेवें। आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली कोई भी नहीं होगी। इस कारण से आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभु का मोहन करने वाली हो जाओ। जिस प्रकार से आप लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान केशव को अमोदित किया करती हैं, विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति इनको करिए। वृषभध्वज शंभु मेरी कांता की अभिलाषा मात्र को ही बुरा कहते थे, अतः किस किस रीति से वे वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे। कांता के ग्रहण न करने वाले हर के होने पर यह सृष्टि कैसे प्रवृत्त होगी? आदि, अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के विरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा? इस चिंता में गमन मैं हूं, आपसे अन्य मेरा यहां पर रक्षक कोई नहीं है। अतएव विश्व की भलाई के लिए आप यह करिए जो कि मेरा ही कार्य है। इनके मोह करने के लिए न तो विष्णु समर्थ हैं और न लक्ष्मी तथा न कामदेव ही समर्थ हैं। हे जगत की माता, मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूं। इस कारण से आप ही महेश्वर को मोहित करिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया है, वैसे ही आप महेश्वर की होवें। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से उस योगमयी ने फिर जो कहा था, हे द्विजोत्तमो, उसका श्रवण करिए। अध्याय 4 योग निद्रा। स्तुति बैज्ञा। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने जो भी कहा था वह संपूर्ण सत्य ही है। मेरे बिना यहाँ पर शंकर को मोहित करने वाली कोई अन्य नहीं है। भगवान हर के द्वारा न ग्रहण करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं होगी, यह तो आपने सर्वथा सत्य प्रतिपादन किया है। मेरे द्वारा भी इस जगत के पति का महान यत्न है। आपके वाक्य से आज दुगुना सुनिर्भर प्रयत्न हुआ था। मैं उस प्रकार से यत्न करूंगी कि भगवान हर विवश होकर स्वयं ही विमोहित होकर दारा का परिग्रहण करेंगे। परम सुंदर मूर्ति बनकर मैं उसी की वशवर्तिनी हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिस तरह से भगवान विष्णु की वशवर्तिनी हरिप्रिया रहा करती हैं, उसी तरह से वह भी यहाँ पर मेरे ही साथ वशवर्ती हो जावें, और मैं उसी तरह से करूंगी और हर को अपना वशवर्ती बना लूंगी, जैसे अन्य साधारण जन को कर लिया जाता है। प्रतिसर्ग के आदि मध्य उन निरंकुश शंभु को, हे विज्ञ, विशेष रूप से स्त्री रूप से उनके समीप में जाऊंगी। हे पितामह, दक्ष प्रजापति की स्त्री से बहुत ही सुंदर स्वरूप से उत्पन्न हुई प्रतिसर्ग समाहित होंगी। इसके अनंतर देवगण जगतमयी विष्णु माया मुझको रुद्राणी, शंकरी इस नाम से कहेंगे। उत्पन्न मात्र से ही निरंतर जिस प्रकार से प्राणी को मोहित करूं, ठीक उसी भांति से प्रमथों के स्वामी भगवान शंकर को सम्मोहित कर लूंगी। भूमंडल में जैसे अन्य साधारण जन वनिता के वश में हो जाया करता है, उससे भी अधिक भगवान शंभु मेरे वश में वृत्तन करने वाले हो जाएंगे। विभेदन करके अपने हृदय के अंतर में लीन और भुवनाधीन जिस विद्या को महादेव मोह से प्रतिग्रहण कर लेंगे। इसके उपरांत मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विज सत्तमो, इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहकर जगत के स्राष्टा के द्वारा वीक्षमाण होती हुई वह देवी फिर वहीं पर अंतर्धान हो गई थीं। इसके अंतर्धान होने पर लोकों के पितामह धाता वहां पर गए थे जहां पर भगवान कामदेव संस्थित थे।
हे मुनिश्रेष्ठों, ब्रह्मा जी महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और वे अपने आप को कृतकृत्य अर्थात सफल मानने लगे थे। इसके अनंतर कामदेव ने महात्मा ब्रह्मा को हंस के यान के द्वारा गमन करते हुए देखकर शीघ्रता से समन्वित होकर उसके लिए अभ्युत्थान किया था। उसके उपरांत उन ब्रह्मा जी को अपने समीप में आए हुए देखकर परम हर्ष से विकसित लोचनों वाले कामदेव ने मोद से युक्त समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी की अभिवादन किया था। इसके अनंतर भगवान ब्रह्मा जी ने प्रीति से मधुर और गदगद वचनों से कामदेव को हर्षित करते हुए जो विष्णु माया देवी ने कहा था वही कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो आपने पहले सबके मोहन करने के विषय में वचन कहा था कि आप अनुमोहन करने वाली जो भी हो उसका सृजन करो। हे कामदेव, उसी कार्य को संपादित करने के लिए मैंने जगन्मयी योग निद्रा देवी का मंदराचल की कंधरा में एकमात्र मन के द्वारा स्तवन किया था। हे वत्स, वह स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई थी और अत्यंत प्रसन्न होकर उसने यह स्वीकार कर लिया था कि मेरे द्वारा शंभु का मोहन किया जाएगा। हे कामदेव, दक्ष प्रजापति के भवन में समुत्पन्न हुई उसके द्वारा शंभु मोहन का कर्म किया ही जाएगा, यह सर्वथा सत्य है। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कि जगन्मयी है वह कौन है जो योग निद्रा इस नाम से विख्यात हुई है? जो शंकर सदा ही तप में संस्थित रहा करते हैं, वे उनके द्वारा कैसे वश्य होंगे? उस देवी का क्या प्रभाव है? वह देवी कौन सी है और वहां किस स्थान में स्थित रहा करती है? हे लोक पितामह, यह सभी कुछ मैं आपके मुख कमल से श्रवण करने की इच्छा करता हूं। जो अपनी समाधि का त्याग करके एक क्षण मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते हैं, उनके समक्ष हम भी स्थित नहीं हो सकते हैं। वह फिर उनको कैसे मोहित करेगा? हे ब्रह्मा जी, उनके नेत्र जलती हुई अग्नि के प्रकाश के समान हैं तथा वे जटाझूट के समुदाय से विकराल स्वरूप वाले हैं। ऐसे त्रिशूलधारी शिव को देखकर उनके सामने कौन सी क्षमता है जो कि स्थित हो सके? उस शंभु का इस प्रकार का स्वरूप है। उनको मोहित करने की इच्छा से मैंने भी स्वीकार किया था। अब मैं उस देवी के विषय में तात्विक रूप से श्रवण करने की इच्छा रखता हूं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने कामदेव के वचन को सुनकर बोलने की इच्छा वाला होकर भी अनुत्साह के कारण स्वरूप उसके वाक्य को श्रवण कर भगवान शंकर के मोहन करने में चिंता से समाविष्ट होते हुए कि मैं शंकर को मोहित करने में समर्थ नहीं हूं, इस रीति से उन ब्रह्मा जी ने बार बार निश्वास लिया था, अर्थात चिंता से श्वास छोड़ा था। उनकी निश्वास की वायु से अनेक रूपों वाले महाबलवान, चंचल जिह्वा वाले, अति भयंकर और अत्यंत चंचल गण समुत्पन्न हो गए थे। उन गणों में कुछ तो घोड़े के समान मुख वाले थे तथा कुछ हाथी के मुख जैसे मुखों वाले थे। अन्य सिंह तथा बाघ के मुख के समान मुखों वाले थे। कुछ गण रीछ और मार्जार के जैसे मुखों से संयुक्त थे, तो कोई शरभ तथा शुक के मुखों वाले थे। कुछ प्लव और गौ मुख के सदृश मुख वाले थे तथा कोई सरीसृप के मुख के समान मुखों से समन्वित थे। कुछ उन गणों में गौर रूप थे तो कुछ गाय के समान मुखों से संयुक्त थे। कोई पक्षी के सदृश मुखों से संयुक्त थे। कुछ बहुत विशाल तो कुछ बहुत ही छोटी शरीर वाले थे। कोई महान स्थूल थे तो कुछ बहुत ही कृश थे। उन गणों के अनेकानेक स्वरूप बताए जा रहे हैं। कुछ पीली आंख वाले, कुछ विडाल के तुल्य नेत्रों वाले, तो कुछ त्र्यक्षय काक्ष थे और कोई महान उदर से युक्त थे। कुछ एक कान वाले, कुछ तीनों कानों वाले तथा दूसरे 4 कानों से युक्त थे। स्थूल कानों वाले, महान कानों वाले, बहुत कानों वाले और कुछ 3 कानों वाले थे। उनमें कुछ बड़ी आंखों वाले तो कुछ स्थूल नेत्रों से संयुक्त थे। कुछ सूक्ष्म लोचनों वाले और कुछ 3 दृष्टियों से समन्वित थे। उन गणों में कोई 4 पैरों वाले, कुछ 5 पैरों से युक्त, कोई 3 चरणों वाले तो कुछ एक ही पद वाले थे। कुछ के बहुत छोटे पैर थे, कुछ लंबे पैरों वाले थे। कुछ के पैर बहुत स्थूल थे तो कुछ महान पदों से संयुक्त थे। कोई 1 हाथ वाले, कुछ 4 हाथों से युक्त, कोई 2 हाथों वाले तो कोई 3 करों वाले थे। कुछ के हाथ थे ही नहीं तो विरूपाक्ष थे तथा कुछ गोधिका की आकृतियों वाले थे। उनमें कुछ मानवीय आकृति से युक्त थे। कोई सुषुमार के मुख के समान मुखों वाले थे। कोई क्रौंज के आकार वाले तो कुछ बगुला के आकार वाले एवं कुछ हंस और सारस के रूप वाले थे। कुछ मुगुकुरर, कक और काक के तुल्य मुखों वाले थे। अब उन गणों के वर्ण बताए जाते हैं। उनमें कुछ आधे नीले, आधे लाल, कपिल तथा कुछ पिंगल वर्ण वाले थे। कुछ नील, शुक्ल, पीत,
हरित और चित्रवर्ण वाले थे। वे गण शंखों को, घंटों को बजा रहे थे तथा कुछ परिवादी थे। कुद, मृदंग, डिमडिम, गोमुख तथा पणवों के बजाने वाले थे। वे सभी गण पीली और उन्नत जटाओं से संयुक्त अत्यधिक कराल थे। हे द्विजेंद्रों, वे सभी गण रथ के द्वारा गमन करने वाले थे। उनमें कुछ हाथों में शूल लिए हुए थे तो कुछ पाश, खंग और धनुष करों में ग्रहण किए हुए थे। कुछ शक्ति, अंकुश, गदा, बाण, पट्टिश तथा पाश अपने करों के लिए हुए थे। उन गणों के पास अनेक प्रकार के आयुध थे और महाबलवान वे बड़ा भारी शोर करने वाले थे। वे मार डालो, छेद डालो ऐसा कहने वाले थे और ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी से कहकर कामदेव ने उन गणों को अवलोकन करके गणों के आगे स्थित होते हुए कारण कहते हुए बोलना आरंभ किया था। कामदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये आपका क्या कर्म करेंगे अथवा कहां पर संस्थित होंगे अथवा रहेंगे? इनके क्या क्या नाम हैं? वहीं पर इनका आप विनियोजन कीजिए। अपने कार्य में इनका नियोजन करके इनको स्थान देकर इनका नाम रखिए। यह सब कुछ करके इसके पश्चात महामाया का जो भी कुछ प्रभाव हो उसे मुझे बतलाइए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। इसके उपरांत समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस कामदेव के वचन को सुनकर उनके कार्य आदि के विषय में आदेश देते हुए कामदेव के सहित उन गणों से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सब उत्पन्न होने के साथ ही निरंतर मार डालो, यह बहुत बार बोले थे। बारंबार इनसे यही वचन कहे गए थे, अतएव इनका नाम मार ये होवे। भारात्मक होने से ये नाम से भी मार ही होवे। बिना अर्चना के ये सदा ही जंतुओं के लिए विघ्न ही किया करेंगे। हे कामदेव, इन गणों का प्रधान कर्म तुम्हारा ही अनुगमन करना होगा। जिस जिस समय जब जब भी आप अपने कार्य के संपादन करने के लिए जाएंगे, वहीं वहीं पर भी उसी उसी समय में तुम्हारी सहायता के लिए ये गण जाने वाले होंगे। तुम्हारे अस्त्र के वशवर्तियों ज्ञानियों के चित्त की उद्घांति करेंगे और सर्वदा ज्ञान के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे। जिस प्रकार से सब जंतुगण सांसारिक कर्म किया करते हैं, ठीक उसी भांति ये सब भी विघ्नों को भी करेंगे। ये सभी जगह पर काम रूप वाले और वेग से समन्वित स्थित होंगे। आप ही इन सब के गणाध्यक्ष हैं। ये पंचयज्ञों के अंश भोगी और नित्य क्रिया वालों के तोय भोगी होवे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा। वे सब यह श्रवण करके ब्रह्मा जी के सहित कामदेव को परिवारित करके इच्छानुसार अपनी गति को सुनकर समवस्थित हो गए थे। हे मुनि सत्तमो, उनके विषय में क्या वर्णन किया जा सकता है? उनके महात्म्य और प्रभाव का क्या वर्णन किया जावे, क्योंकि वे सब तपशाली थे। उनके मतो जाया थी और न कोई संतान ही थी। वे तो सदा ही समिहार से रहित थे। वे न्यासी होते हुए थी, महान आत्माओं वाले थे और से सभी ऊधुरेता पुरुष थे। इसके अनंतर वे ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होते हुए योग निद्रा का महात्म्य कामदेव को कहने के लिए भली भांति से उपक्रम करने वाले हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुणों के द्वारा जो अव्यक्त और व्यक्त रूप से सविभाजन करके अर्थ को किया करती है, वही विष्णु माया इस नाम से ही कही जाया करती है। जो निम्न स्थान वाले जल में स्थित होती हुई जगदंड कपाल से विभाजन करके पुरुष के समीप गमन किया करती है, वह योग निद्रा इस नाम से पुकारी जाया करती है। मंत्रों के अंतर्भावन में परायण और परमाधिक आनंद के स्वरूप वाली जो योगियों की सत्व विद्या का अंत है, वही जगन्मयी इस नाम से कहने के योग्य होती है। गर्भ के अंदर रहने वाले को ज्ञान से संपन्न, तात्पर्य यह है कि जब तक यह जीवात्मा माता के गर्भ के रहता है, तब तक अपने आप को पूर्ण ज्ञान रहा करता है, और प्रसव की वायु से प्रेरित होता हुआ जब यह जन्म धारण कर लेता है, तो वही सभी ज्ञान को भूलकर ज्ञान रहित हो जाया करता है, ऐसा जो निरंतर ही किया करती है। पूर्व से भी पूर्व का संधान करने के लिए संस्कार से नियोजन करके आहार आदि में फिर मोह, ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती है, तथा क्रोध, उपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित करके आहार आदि में फिर मोह, ममत्व भाव और ज्ञान में संशय को करती है, तथा क्रोध, उपरोध और लोभ में बार बार क्षिप्त कर करके पीछे काम में नियोजित शीघ्र ही चिंता से युक्त करती है, जो चिंता रात दिन रहा करती है, जो इस जंतु को आमोद से युक्त और व्यसनों में आसक्त किया करती है। वही महामाया इस नाम से कही गई है। इसी से वह जगत की स्वामिनी है। अहंकार आदि से संसक्त सृष्टि के प्रभाव को करने वाली उत्पत्ति से यही लोकों के द्वारा वह अनंत स्वरूप वाली कही जाया करती है।
बीज से समुत्पन्न हुए अंकुर को मेघों से समुद्भूत जल जिस प्रकार से प्ररोहित किया करता है, ठीक उसी भांति वह भी जंतुओं को जो उत्पन्न हो गए हैं उनको प्ररोहित किया करती है। वह शक्ति सृष्टि के स्वरूप वाली है और सबकी ईश्वरी ख्याति है। वह जो क्षमाधारी हैं उनकी क्षमा है तथा जो दया वाले हैं उनकी दया है। वह नित्य स्वरूप से नित्या हैं और इस जगत के गर्भ में प्रकाशित हुआ करती हैं। वह ज्योति के स्वरूप से व्यक्त और अव्यक्त का प्रकाश करने वाली परा है। वह योगाभ्यासियों की मुक्ति का हेतु है और विद्या के रूप वाली वैष्णवी है। लक्ष्मी के रूप से वह भगवान कृष्ण की द्वितीय अर्धांगिनी परम मनोहरा है। हे कामदेव, त्रयी अर्थात वेद त्रयी के रूप से सदा मेरे कंठ में संस्थिता है। वह सभी जगह पर स्थित रहने वाली और सब जगह गमन करने वाली है। वह दिव्य मूर्ति से समन्विता है। नित्या देवी सबके स्वरूप वाली और परा इस नाम वाली है। वह कृष्ण आदि का सर्वदा सम्मोहन कहने वाली है और स्त्री के स्वरूप से सभी और सभी जंतुओं को मोहन करने वाली है। अध्याय 5 मदन वाक्य वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन करके महादेव से फिर कहा था कि वह भगवान शंकर के सम्मोहन करने में युक्ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु माया ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है, जैसे महादेव दारा का परिग्रहण करेंगे वह ऐसा करना अंगीकार कर चुकी है। हे कामदेव, उन्होंने स्वयं ही ऐसा कहा था कि वह अवश्य ही प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म धारण करके महात्मा शंभु की द्वितीय अर्थात पत्नी रति और अपने सखा बसंत के साथ मिलकर वैसा ही कर्म करो जिससे भगवान शंभु दारा को ग्रहण करने की इच्छा कर लेवें। भगवान शंकर के द्वारा दारा के ग्रहण किए जाने पर हम कृतकृत्य अर्थात सफल हो जाएंगे और फिर यह सृष्टि अविच्छिन्न अर्थात बीच में न टूटने वाली हो जाएगी। जिस समय से आप फिर मेरे विषय में मंद आदर वाले हो जाओगे, तब मैं सुखिनी भी अथवा तुरंत ही अपने देह का त्याग कर दूंगी। हे प्रजापते, यह वर प्रतिसर्ग में आपको दे दिया है कि मैं आपकी सुता होकर भगवान हर की प्रिया होऊंगा। हे प्रजापते, मैं महादेव को उस प्रकार से सम्मोहित करूंगी कि वे प्रतिसर्ग में निराकुल मोह को समाप्त करेंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से प्रजापति दक्ष से महामाया ने कहा और इसके उपरांत वह देवी भली भांति दक्ष के देखते देखते ही वहीं पर अंतर्हित हो गई थीं। उस महामाया के अंतर्धान हो जाने पर प्रजापति दक्ष की अपने आश्रम को चले गए और उन्होंने परम आनंद प्राप्त किया था कि महामाया उनकी पुत्री होकर जन्म धारण करेगी। इसके अनंतर बिना ही स्त्री के संगम के उन्होंने प्रजा का उत्पादन किया था। संकल्प आविर्भावों के द्वारा तथा मन से और चिंतन के द्वारा ही प्रजोत्पादन किया था। हे द्विज श्रेष्ठों, वहां पर उनके बहुत से पुत्र समुत्पन्न हुए और वे सब देवर्षि नारद जी के उपदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं। उनके बार बार जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने भाइयों के ही मार्ग पर नारद जी के वचन से चले गए थे। हे द्विजोत्तमों, आप लोग सभी पृथ्वी मंडल में सृष्टि के करने वाले हैं। यही देवर्षि नारद का वाक्य था। हे नरोत्तमों, उस सती के समुत्पन्न होने पर शांत अग्नियां भी प्रज्वलित हो गई थीं। वीरणी के द्वारा लक्षित दक्ष प्रजापति ने उस जगदीश्वरी का दर्शन प्राप्त करके महामाया को परमार्थिक भक्ति की भावना से तोषित किया था। दक्ष प्रजापति ने देवी की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। उन्हें योग निद्रा, महामाया, विष्णु माया, विद्या अविद्या स्वरूपा कहा और उनके दर्शन व स्मरण से मुक्ति की प्राप्ति बताई। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने दक्ष को सम्मोहित कर उसकी बुद्धि सुधारी और बालिका रूप में जन्म लेकर वीरणी द्वारा लालन पालन किया। चंद्रमा की भांति वह प्रतिदिन गुणों में बढ़ती गई और सखियों संग रमण करती हुई सदा शिव का स्मरण करती रही। दक्ष ने उसका नाम सती रखा। एक दिन ब्रह्मा और नारद ने सती को देखा, प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया कि वह सर्वज्ञ, अनन्य और अद्वितीय देव शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करे, जो किसी अन्य स्त्री को न अपनाते हैं। इसके बाद वे दोनों दक्ष के आश्रम से विदा हो गए। अध्याय 6 श्री हरि द्वारा शिव का अनुनयन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, सती देवी अपना बचपन व्यतीत करके फिर परमाधिक शोभन यौवन को प्राप्त हो गई थी और अत्यधिक रूप लावण्य से सुसंपन्न वह समस्त अंगों के द्वारा सुमनोहर अर्थात बहुत ही अधिक मन को हरण करने वाली सुंदरी थी। दक्ष प्रजापति ने जो लोकों का ईश था उस सती को देखा कि वह यौवन से सुसंपन्न पूर्ण युवती हो गई है।
तब उसने यह चिंता की थी कि इस सती भी प्रतिदिन स्वयं ही भगवान शंभु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली हो गई थी। उस सती ने अपनी माता की आज्ञा से भगवान शंभु की आराधना की थी, जो अपने घर में स्थित होकर की गई थी। आश्विन मास में नंदा काख्या में गुड़ और ओदन से सहित लवणों से हर का योजन करके इसके पश्चात उसने वंदना की थी। इस प्रकार से जो पूर्व में व्रत सती ने आरंभ किया था, उसी समय में सावित्री के सहित ब्रह्मा जी भगवान शंभु के समीप हुए थे। भगवान वासुदेव भी अपनी लक्ष्मी देवी के सहित उनके सन्निधि में गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिलोचन, जिस कार्य के संपादन कराने के लिए यहां पर हम दोनों ही आए हैं, उसका अब आप श्रवण कीजिए। हे वृषभध्वज, विशेष रूप से तो हम दोनों का आगमन देव अर्थात आपके ही लिए है और संपूर्ण विश्व के लिए भी है। हे शंभु, मैं तो केवल सृजन करने के ही कार्य में निरत रहता हूं और यह भगवान हरि उस सृष्टि के पालन करने के कार्य संलग्न में रहा करते हैं और आप इस सृष्टि का संहार करने में रत हुआ करते हैं। यही प्रतिसर्ग में जगत का कार्य होता रहता है। उस कर्म में सदैव मैं आप दोनों के सहित समर्थ हूं। यह हरि मेरे और आपके सहयोग के बिना समर्थन नहीं होते हैं। आप संहार करने में हम दोनों के सहयोग के बिना समर्थ नहीं होते हैं। इस कारण हे वृषभध्वज, परस्पर के कृत्यों में सभी की सहायता आवश्यक है। हमारी सहायता सदा योग्य ही है, अन्यथा यह जगत नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं आपके वीर्य से समुत्पन्न होने वाले के द्वारा वध के योग्य हैं और मेरे अंश से समुत्पन्न के द्वारा वध के लायक होते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो माया के द्वारा देवों के बैरी असुर वध के योग्य होते हैं। आप तो जब योग से मुक्त होते हैं और राग द्वेष से मुक्त हैं तथा केवल प्राणियों पर ही दया करने में निरत रहा करते हैं, तो आपके द्वारा असुर वध करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। हे ईश, उनके अबाधित रहने पर यह सृष्टि और स्थिति कैसे संभव हो सकते हैं? हे हर, जब सृजन, पालन और संहार के कर्म न करने योग्य होंगे, तब हमारा शरीर भेद और माया का भी युक्त नहीं होता है। वैसे हम सब एक ही स्वरूप वाले हैं, अर्थात तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों का एक ही शक्ति स्वरूप है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस तरह से हर के आगे ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कुराहट के सहित मुख वाले हरि ने उस समय में लोगों के ईश ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर ने कहा, जो आपने कहा है वह इसी प्रकार से तथ्य है। ब्रह्मा जी, यह विश्व के ही निमित्त से होना ही चाहिए, किंतु स्वार्थ से भली भांति ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो भी वह मैं करूंगा जो जगत की भलाई के लिए आप कहेंगे। सो हे महाभाग, आप श्रवण कीजिए। जो मेरे तेज को सहन करने में भागशः समर्थ हो, यहाँ पर भार्या के ग्रहण करने में उसी को आप बतलाइए, जो योगिनी और कामरूपिणी दोनों ही होवे। जब मैं योग में युक्त हूं, उस अवसर पर उसी भांति वह भी योगिनी हो जावेगी, और जिस समय में काम वासना में आसक्त हूं, तो उस अवसर पर वह मोहिनी ही होवेगी। हे ब्रह्मा जी, भार्या के लिए उसी को आप बतलाइए जो वर वर्णिनी होवे। वेदों के ज्ञाता महामनीषीगण जो अक्षर को जानते हैं, अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं, उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले को, जो सनातन है, मैं चिंतन करूंगा। हे ब्रह्मा जी, मैं उसी की चिंता में सदा आसक्त होता हुआ भावना को गमन किया करता हूँ, अर्थात भावना में निमग्न हो जाता हूँ। उस भावना में जो विघ्न डालने वाली हो, वह मेरी होने वाली वाम न होवे। हे महाभाग, आप अथवा विष्णु भगवान या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंगभूत हैं। जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो। हे कमलासन, उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूंगा। उस कारण से ऐसी ही जाया को बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के ही अनुगत रहने वाली होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, संपूर्ण जगतों के स्वामी ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन का श्रवण कर स्थिति के सहित प्रसन्न मन वाले ने यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, जैसी आपने वर्णित की है वैसी ही एक है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री हुई है, जिसका नाम सती है और वह परम शोभना है। वह ऐसी सुधीमती आपकी भार्या होगी। उसी को जो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामिनी है, उसको आप जान लीजिए। हे देवेश्वर, आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इनके अनंतर ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वह सब आप करिए। उन शंकर प्रभु के द्वारा मैं वही मरूंगा।
ऐसा कहने पर वे दोनों, ब्रह्मा और विष्णु, अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। ब्रह्मा जी और हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे। कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र बसंत के सहित और पत्नी रति के साथ में आमोद से युक्त हो गया था। उसने विविक्त रूप वाला होकर शंभु को प्राप्त कर निरंतर बसंत को विनियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया। अध्याय 7। सती से विवाह प्रस्ताव। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर सती ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और आश्विन मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था। इस तरह से इस नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परमाधिक विनम्र उस सती को भगवान हर प्रत्यक्ष हो गए थे, अर्थात सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे। प्रत्यक्ष रूप से हर का अवलोकन करके सती आनंद युक्त हृदय वाली हो गई थी। फिर उस सती ने लज्जा से अवनत होते हुए विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया था। इसके अनंतर महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली सती से कहा था। शिव स्वयं भार्या के लिए उसकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उसके आश्चर्य के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे। ईश्वर ने कहा, हे दक्ष की पुत्री, आपके इस व्रत से मैं परम प्रसन्न हो गया हूं। अब आप वरदान का वरण कर लो, जो भी आपको अभिमत होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जगत के स्वामी महादेव उसके भाव को जानते हुए उस सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो, यह बोले थे। वह सती भी लज्जा से समाविष्टा होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित था उसके कहने में समर्थ न हो सकी थी, क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अभीष्ट था वह लज्जा से समाच्छादित हो गया था, अर्थात लज्जावश उस अभीप्सित को मन में ही रखकर कुछ भी न बोल सकी थी। इसी बीच में कामदेव उस समय में अभिप्राय के सहित हर की नेत्र मुख और व्यापार से चिन्हित प्राप्त करके वीवर छाप का पुष्पहेति के द्वारा संधान करने वाला हो गया था। इसके अनंतर हर्षण बाण के द्वारा कामदेव ने हर के हृदय बेधन किया था। इसका उपरांत हर्षित शंभु ने फिर एक बार सती को देखा था। उस समय में परमेश्वर शिव ने परब्रह्म के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था। फिर इस कामदेव ने मोहन बाण के द्वारा भगवान हर को बेधित किया था। तब हर्षित होकर शंभु उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे। हे द्विजोत्तमों, जब इन्होंने मोह और हर्ष को व्यक्त कर दिया था तो वह माया के द्वारा भी विमोहित हो गए थे। इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को स्तंभित करके जिस समय में हर से वह बोली थी, हे वृद्ध, मेरे अभीष्ट वर इस अर्थ को करने वाले को प्रदान करिए। उस समय में सती के वाक्य के अवसान की प्रतीक्षा न करके ही वृषभध्वज ने दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था। हर के ये वचन सुनकर जो अभीष्ट के फल का भावना से युक्त था वह सती मनोगत वर की प्राप्ति करके परम प्रमुदित होती हुई मौन होकर स्थित हो गई थी। हे द्विजोत्तमों, काम वासना से समन्वित महादेव जी आगे वहां पर ब्रह्मचारुहास वाली सती ने अपने हावों और भावों से किया था। उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस ने उन दोनों में प्रवेश किया था। वे विप्रेंद्रों, भगवान हर के आगे स्निग्ध भिन्न अंजन की प्रभा से समान प्रभा वाली स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंकलेख की तरह राजित हुई थी। इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थी, हे जगतपते, मेरे पिता के सामने गोचर होकर मुझे ग्रहण कीजिए। उस समय में देवी सती ने इस प्रकार से जो स्मित युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ, यह महादेव जी ने कहा था। इसके अनंतर कामदेव यह देखकर रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गया था और निरंतर अपने आप को अभिनंदित किया था। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को समाश्वासित करके हर्ष और मोह से समन्विता होती हुई वह सती माता के समीप गई थी। भगवान हर भी हिमालय के प्रस्थ से प्रवेश करके, जो कि उनका आश्रम था, दाक्षायणी के वियोग के दुख से ध्यान में परायण हो गए थे। इसके उपरांत विप्रलब्ध भी अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था, जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थ में पद्मयोनि ने ब्रह्मा जी ने कहा था। पहले विश्वास से ब्रह्म वाक्य के पर का स्मरण करके ही वृषभध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे। इसके अनंतर चिंतन किए हुए यह ब्रह्मा त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रविष्ट हुए थे, जहां पर हिमालय के प्रस्थ में यह विप्रलब्ध भगवान शंभु विराजमान थे। सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहां पर ही उपस्थित हो गए थे।
इसके उपरांत भगवान हर ने सावित्री के सहित धाता को देखकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलब्ध शंभु सती से बोले। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विश्व के अर्थ जो दारा के परिग्रहण की कृति में आपने जो कहा था वह अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है। अत्यंत भक्ति से दाक्षायणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है। जिस समय में उसके द्वारा प्रपूजित मैं उसको वरदान देने के लिए गया था, तब उसके समीप कामदेव ने विशाल बाणों से वेध दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था कि मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूं। देवी का वांछित मैंने यह भी देखा था। हे विभो, व्रत की भक्ति से प्रसन्नता से समन्वित मैं उसका भ्रत्ता हो जाऊं। इससे हे प्रजापते, अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा करें कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर देवे। आप दक्ष के भवन में गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जावे वैसा ही पुनः आप करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इस प्रजापति के सकाश में महादेव जी ने यह इतना कहकर उन्होंने सावित्री का अवलोकन किया था तो उनको सती का विप्रयोग विशेष बढ़ गया था। लोकों के ईश ब्रह्मा जी ने उनसे संभाषण करके वे आनंद से संयुक्त कृत कृत्य अर्थात सफल हो गए थे और उन्होंने जगतों का हित तथा शिव का हित कर यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वृषभध्वज, हे भगवान, हे शंभो, जो आप कहते हैं उसमें विश्व का अर्थ तो सुनिश्चित ही है। इसमें आपका स्वार्थ नहीं है और न कोई मेरा स्वार्थ है। दक्ष तो अपनी पुत्री को आपके लिए स्वयं ही दे देगा और मैं भी आपके वाक्य को उसके ही समक्ष कह दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने यह महादेव जी से कहकर अतीव वेग वाले स्पंदन द्वारा वे दक्ष प्रजापति के निवास स्थान पर गए थे। इसके अनंतर उधर दक्ष भी संपूर्ण वृतांत सती के मुख से सुनकर यह चिंता कर रहा था कि यह मेरी पुत्री शंभु को कैसे दे दी जावे। आए हुए भी महादेव परम प्रसन्न होकर चले गए थे। वह भी पुनः ही सुता के लिए कैसे इच्छित हैं, अथवा मुझे उनके निकट शीघ्र ही कोई दूत भेजना चाहिए। यह योग्य नहीं है कि यदि विभु अपने लिए इसको न ग्रहण करें तो एक अनुचित ही बात होगी। मैं उन्हीं वृषभध्वज की पूजा करूंगा कि जिस तरह से वह स्वयं ही मेरी पुत्री के स्वामी हो जावें। वे भी इसी के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के साथ अतीव वांछा करती हुई से पूजित हुए हैं। शंभु मेरे भर्ता होवे और इस प्रकार से उन्होंने उसे वर भी दिया। इस रीति से दक्ष चिंतन कर रहे थे कि उसी समय में ब्रह्मा जी उसके आगे समुपस्थित हो गए। वे हंसों के रथ में सावित्री के साथ ही विराजमान थे। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखकर उनका प्रणिपात किया था और वह विनम्र होकर स्थित हो गया था। उसने उनको आसन दिया था और यथोचित रीति से संभाषण किया था। इसके अनंतर उन सब लोगों के ईश से वहां पर आगमन का कारण दक्ष ने पूछा था। हे विपेंद्रों, वह दक्ष चिंता से आविष्ट भी था किंतु हर्षित हो रहा था। दक्ष ने कहा, हे जगतों के गुरुवर, यहां पर आपके आगमन का कारण बतलाइए। आप पुत्र के स्नेह से अथवा किसी कार्य के वश में इस आश्रम में समागत हुए हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से महात्मा दक्ष के द्वारा पूछे गए ब्रह्मा जी ने उस प्रजापति दक्ष को आनंदित करते हुए हंसकर यह वाक्य कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, सुनिए, मैं तुम्हारे जिस कार्य के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ वह कार्य लोगों का हितकर है तथा पथ्य है और आपका भी अभीप्सित है। तेरी पुत्री ने जगत के पति महादेव की समाराधना करके जो वर प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की थी वह आज स्वयं ही गृह में समागत हुए हैं। शंभु ने आपकी पुत्री के लिए आपके समीप में मुझे पुनः प्रस्थापित किया है। जो कृत्य परम श्रेय है उसका अवधारण करिए। जिस समय वरदान देने को वे आए थे तभी से लेकर आपकी पुत्री के वियोग से शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। कामदेव ने भी उस समय अत्यधिक बेधन किया था। उसे जगत के प्रभु का बेधन सभी पुष्कर बाणों से एक ही साथ किया था। वह कामदेव के द्वारा बाणों से बिद्ध होकर आत्मा का परिचिंतन त्याग कर जैसे कोई सामान्य जन हो उसी भांति अतीव व्याकुल वाणी को भुलाकर विप्रयोग से गणों के आगे अन्य कृति में भी सती कहाँ है यह बोला करते हैं। मैंने जो पूर्व में चाहा था और आपने तथा कामदेव ने इच्छा की थी एवं मरीचि आदि मुनिवरों ने जिसकी इच्छा की थी, हे पुत्र, वह कार्य अब सिद्ध हो गया है। आपकी पुत्री के द्वारा शंभु की आराधना की गई थी और वे भी उस तुम्हारी पुत्री विचिंतन से हिमगिरि में अनुमोदन करने के लिए इच्छुक हैं।
जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सती ने नंदा के व्रत से शंभु की आराधना की थी, ठीक उसी भांति उनके द्वारा सती की आराधना की जा रही है। इसलिए हे दक्ष, शंभु के लिए परिकल्पित अपनी पुत्री सती को बिना विलंब किए हुए उनको दे दो, उसी से आपकी कृतकृत्यता अर्थात सफलता है। मैं उनको नारद द्वारा आपके आलय में ले आऊंगा। उसके लिए आप भी इस सती को, जो कि उन्हीं के लिए परिकल्पित है, उन्हें दे दो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, दक्ष ने ऐसा ही होगा। ये दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी भी वहां से उसी स्थान पर चले गए थे जहां पर भगवान शंभु विराजमान थे। अध्याय 8 देवों का एकत्व प्रतिपादन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, फिर वहां पर देवर्षि नारद जी के सहित सभी मानसपुत्र समागत हो गए थे। ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल स्मरण से ही बात के द्वारा विशेष प्रेरित जैसे होवें, वैसे ही सब वहां उपस्थित हो गए थे। उनके साथ और ब्रह्मा जी के साथ में अपने गणों के साथ में लेकर भगवान शंभु मोह से संगत होते हुए दक्ष के निवास मंदिर में गए थे। इसके अनंतर उनके कर्म के योगी काल के आने पर गणों ने शंख, पट्टह, डिंडिम सूर्यवंशी को वादित किया था और आनंद से युक्त हुए वे सब शंकर का अनुगमन करते हैं। कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतलों के द्वारा अग्रितल की ध्वनि कर रहे थे। वे सब अपने अति वेग वाले विमानों के द्वारा वृषभध्वज का अनुगमन करते हैं। अनेक तरह की आकृतियों वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह की ध्वनि को करने वाले शब्दों के युग से ही वहां से अर्थात शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे। इसके उपरांत आनंद से युक्त देव, गंधर्व और अप्सराओं के गण वाद्यों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से समन्वित हुए वृषभध्वज का अनुगमन कर रहे थे। हे विपेंद्रों, गंधर्वों तथा गणों के उस शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूर्ति हो गए थे, अर्थात वह ध्वनि सर्वत्र फैलकर भर गई थी। हे द्विज सत्तमों, इसके उपरांत शुभ मुहूर्त और लग्न में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को शंभु भगवान के लिए प्रदान किया था। शंभु ने भी सभी विधि से हर्षित होकर सती का परिग्रहण किया था। वृषभध्वज ने परम श्रेष्ठ तनु वाली दाक्षायणी से उस समय में पाणी का ग्रहण किया। ब्रह्मा और नारद आदि मुनियों ने सामवेद की गीतियों से, आर्चाओं से तथा सुश्राव्य यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर को तोषित किया था। सब गणों ने वाद्यों का वादन किया था और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया था। आकाश में संगत मेघ ने पुष्पों की वृष्टि की थी। इसके अनंतर भगवान गरुड़ ध्वज लक्ष्मी के साथ में अत्यंत वेग वाले गरुड़ द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर यह वचन बोले थे। श्री भगवान ने कहा, हे हर, जिस प्रकार से लक्ष्मी के साथ से मैं शोभायमान होता हूं, ठीक उसी भांति स्त्रिग्ध नीलंजन के समान श्वास शोभा से समन्वित दाक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आप इसी सती के साथ में विराजमान होकर देवों की अथवा मानवों की रक्षा करो। इस सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो। हे शंकर, यथा योग्य दस्युओं का हनन करेगा। अभिलाषा के सहित जो भी इसको देखकर अथवा श्रवण करेगा, हे भूतेश, उसका हनन करोगे, इसमें कुछ भी विचारणा नहीं है, अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजो, प्रीति से प्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने प्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही होवे यह कहा था। इसके अनंतर उस समय से ब्रह्मा जी ने सुंदर हास वाली दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से आविष्टा मन वाले होते हुए उसके मुख को देखने लगे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर अवश्य होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए थे। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र ही भूमि पर गिर गया था, जो कि मुनि के आगे उस समय में वह जल दहन की आभा वाला था। हे द्विज सत्तमों, इसके उपरांतम उससे मेघ शब्द से संयुक्त हो गए थे। अब उन सुसज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं, संवृत्त, अवर्त, पुष्कर और द्रोण। वे गर्जना करते हुए और जलों को मोचित करने वाले थे। उन मेघों के द्वारा आकाश के संच्छादित हो जाने पर, अर्थात सर्वाकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर, भगवान शंकर काम वासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतीव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए। इसके उपरांत उस समय में भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए शंकर ने शूल को उठाकर ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी। हे द्विजोत्तमों,
शंभु के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल के उद्यमित करने पर अर्थात उठाए जाने पर मरीचि और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे। प्रजापति दक्ष ऐसा मत करो कहते हुए शंकित होते हाथ को उठाकर शीघ्र ही आगे समागत होकर भूतेश्वर प्रभु को निवारित किया था। इसके उपरांत उस समय में महेश्वर ने दक्ष को मलिन देखकर भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए यह प्रिय वचन बोला था। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, नारायण ने जो इस समय में कहा था, हे प्रजापते, वह यहाँ पर ही मैंने भी अंगीकार किया था। जो भी इस सती को काम वासना की अभिलाषा से युक्त होते हुए देखता है, उसको आप मार डालेंगे। मैं इस वचन को इसका हनन करे सफल करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अभिलाषा अर्थात काम वासना की इच्छा से समन्वित होकर क्यों सती का अवलोकन किया था? वह तेज के त्याग करने वाले हो गए थे, इसी से उसका हनन मैं करता हूं, क्योंकि वे अपराध करने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से बोलने वाले उनके आगे स्थित होकर भगवान विष्णु ने बड़ी शीघ्रता की थी। समस्त जगत के प्रभु ने उनको मारने का निवारण करते हुए यह वचन कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे भूतेश्वर, जगतों के सृजन करने वाले और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का हनन नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ही आपको भार्या के लिए सती को परिकल्पित किया था। हे शंभो, यह चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रजाओं के सृजन करने के लिए प्रादुर्भूत हुए थे। इनके मारे जाने पर जगत का सृजन करने वाला अन्य कोई अब प्राकृत नहीं है। फिर हम किस तरह से सृजन, पालन और संहार के कर्मों को करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा वह मेरे आपके द्वारा ही सामंजस्य से ये कर्म हुआ करते हैं। एक के निहित हो जाने पर इनमें कौन है जो उस कर्म को करेगा? हे वृषभध्वज, इस कारण से आपके द्वारा विधाता वध करने के योग्य नहीं है। ईश्वर ने कहा, मैं इन चतुरानन ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। बाकी रही प्रजा सृजन की बात, सो मैं अकेला ही प्रजाओं का जो भी स्थावर और जंगम है सृजन कर दूंगा। मैं अन्य विधाता का सृजन कर दूंगा अथवा मैं ही अपने तेज से कर दूंगा, और मेरे द्वारा निर्मित एवं सृजित विधाता सृष्टि के करने वाले होंगे, जो सर्वदा मेरी अनुज्ञा से ही करेगा। वे विभो, मैं ही उसको मारकर अर्थात ब्रह्मा का वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, हे चतुर्भुज, एक सृजन करने वाले का सृजन करूंगा। आप मुझे वारित न करिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान चतुर्भुज ने गिरीश के इस वचन का श्रवण करके मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाले होते हुए, फिर भी ऐसा मत करो, यह कहते हुए बोले कि प्रतिज्ञा की पूर्ति आत्मा में करना योग्य नहीं होता है। हे द्विजोत्तमो, ईश्वर के मुख के सामने ही विष्णु ने कहा था। इसके उपरांत शिव ने कहा था कि मेरे शंभु के रूप से ब्रह्मा मेरी आत्मा किस तरह से है, यह तो प्रत्यक्ष रूप से आगे स्थित होते हुए भिन्न ही दिखलाई दे रहे हैं। इसके अनंतर उस समय में मुनियों के सामने भगवान ने हंसकर गरुड़ ध्वज ने महादेव को दोष देते हुए कहा था। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपसे भिन्न नहीं हैं और न शंभु ही ब्रह्मा जी से भिन्न है, और दोनों से मैं भी भिन्न नहीं हूं। यह हम तीनों की अभिन्नता तो सनातन अर्थात सदा से ही चली आने वाली है। भाग अभाग स्वरूप वाले प्रधान और अप्रधान का ज्योतिर्मय का मेरा भाग आप दोनों हैं और मैं अशंक हूं। कौन तो आप हैं, कौन मैं हूं, कौन ब्रह्मा है, वे तीनों ही परमात्मा मेरे ही अंश हैं। सृजन, पालन और संहार के कारण ये भिन्न होते हैं। आप अपनी आत्मा में ही संस्तव करो। ब्रह्मा, विष्णु और शंभु को एकत्रित हुए हृदयत करो। जिस तरह एक ही धर्मी के शिर, ग्रीवा आदि के भेद से अंग होते हैं, हे हर, ठीक उसी भांति मेरे एक के ही ये तीनों भाग हैं। जो ज्योति सबसे उत्तम है, जो अपने और पराये प्रकाश रूप हैं, कूटस्थ, अव्यक्त और अनंत रूप से युक्त हैं और नित्य हैं तथा दीर्घ आदि विशेषणों से हीन तथा वह पर है, उसी रीति से हम तीनों अभिन्न हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन भगवान के इस वचन को श्रवण करके महादेव विमोहित हो गए थे। वह अभिन्नता का ज्ञान रखते हुए भी अन्य चिंतन से सदा ही विस्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर भी गोविंद से त्रिभेदियों की अभिन्नता को पूछा था। ब्रह्मा, विष्णु और त्र्यंबकों का और एक का विशेषक को पूछा। इसके अनंतर पूछे गए नारायण ने शंभु से कहा था और तीनों देवों का अनन्यता और एकता को प्रदर्शित किया था। इसके उपरांत विष्णु भगवान के मुख कमल से कोश से अनन्यता का श्रवण करके तथा विष्णु विधि और ईश के तत्व में स्वरूप को देखकर शिव ने पुष्प, मधु से प्रकाश विधाता इसको नहीं मारा था।
अध्याय 9। तीनों देवों का अनन्यत्व। ऋषिगणों ने कहा, भगवान जनार्दन ने तीनों देवों की जो अनन्यता को कहा था, हे द्विजोत्तम, शंभु के लिए सदा अद्वय के श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, अथवा गरुड़ध्वज ने कैसे एकत्व को दिखाया था, हे विपेंद्र, उसको बतलाइए, हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, आप लोग श्रवण करिए। यह तीनों देवों की अनन्यता अर्थात उनके एकत्व का दर्शन परम गोपनीय है। भगवान हर ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूछा था। हे मुनिश्रेष्ठों, इन्होंने इनकी अभिन्नता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था। श्री भगवान ने कहा, यह जब भुवन वर्जित तमोमय अर्थात तम से परिपूर्ण था, यह अप्रज्ञात, अलक्ष्य और सभी ओर से प्रसुप्त के ही तुल्य था। यहाँ पर दिन रात्रि का भाग नहीं है, न आकाश है और न काश्यपी ही है, न ज्योति है, न जल है और न वायु है, अन्य किंचित संस्थित नहीं है। परम ब्रह्म एक ही था जो सूक्ष्म, नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे है। यह अव्यक्त और ज्ञान रूप से द्वैत से ही परिपूर्ण है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों सर्व सहित नित्य हैं। हे भूतेश, काल भी स्थित है जो एक ही जगत का कारण है। हे हर, जो एक परम ब्रह्म है वह स्वरूप से परे है, उसी जगत के पति के यह तीनों रूप नित्य हैं। काल नाम वाला दूसरा रूप है जो अनाद्य है, और वह तो कारण है, वह सब भूतों का अवच्छेद से संगत होता है। फिर वह अपने प्रकाश से भास्व ध्रुप वाला प्रकाशित होता है। पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्रकृति से क्षोभयुत करता हुआ था। प्रकृति के संक्षुब्ध हो जाने पर महत्तत्व की उत्पत्ति हुई थी। पीछे महत्तत्व से 3 प्रकार का अहंकार समुत्पन्न हुआ था। अहंकार के समुत्पन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सृजन किया था, जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहित है, अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके उपरांत महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सृजन किया था। उस समय वह अपनी माया से निराधार ने स्वयं ही धारण किया था। इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्व, रज, तम, इनकी समता ने संस्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संक्षोप्ति किया था। इसके पश्चात उस प्रकृति ने उस जल में त्रिगुण के भाग वाले निराकुल जगत के बीज स्वरूप बीज को भली भांति सृजन किया था। वही निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान सुवर्ण का अंड हुआ था। उस अंड ने गर्भ में ही उस संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था, और अंड के गर्भ में जल के स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को आपकी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था। जल, अग्नि, वायु तथा नभ से वह अंडक बाहिर सब पार्श्व में और सभी ओर आचन्न हो गया था। 7 सागरों के मान से जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है, उसी तरह से उसके अंदर यह भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले हैं। 1 वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का भेदन किया था। हे महेश्वर, उससे इसमें मेरु हुआ था। उस जल से जरायु पर्वत हुए और 7 समुद्र हुए था। उसके मध्य में गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी समुत्पन्न हुई थी। ईश्वर के द्वारा और प्रवृत्ति से वह त्रिगुणात्मिका ज्योति की थी। पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा समुत्पन्न हुई थी। ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वह अत्यंत दृढ़ हो गई थी। उसमें ही सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। तभी से सब लोकों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं संस्थित हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे तो वह व्यक्त नहीं हुए थे। उसी समय में रूप की तन्मात्रा से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था। प्रकृति के द्वारा विनियोतिज स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ था, जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ था। अतुल जलों से, तेजों से, वायुओं से तथा नभ से उस अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था। इसके अनंतर महेश्वर ने ब्रह्मा के शरीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया था। हे शंभो, स्वभाव की इच्छा के वश से त्रिगुण त्रिगुणीकृत हो गया। उसका जो ऊर्ध्व भाग था चतुर्मुख और चतुर्भुज हो गया था। पद्म केशर के समान और रंग काया वाला ब्रह्म महेश्वर था। उसका जो मध्य भाग था वह नीले अंगों वाला, एक मुख से युक्त 4 भुजाओं वाला था। शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में लिए हुए वह काम वैष्णव था। उसका अधोभाग 5 मुखों से समन्वित 4 भुजाओं वाला था। वह स्फटिक के तुल्य शुक्ल था और वह काम चंद्रशेखर था। इधर उधर ब्रह्म के कार्य में सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था
और वह लोकभूत ब्रह्म के रूप से सृष्टा हो गया था। महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्ति को महेश्वर में ही स्थिति अर्थात पालन का करने वाला विष्णु हो गया था। सर्वशक्तियों के नियोग से मेरा सदा ही तद्रूपता है। वही परमेश्वर संहार करने वाले शंभु हो गए थे। इनका वे फिर तीनों शरीरों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों में वह स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं। ज्ञान रूप परमात्मा भगवान प्रभु अनादि हैं। सृजन, पालन और संहार के करने से एक ही हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथक पृथक नहीं है। इस प्रकार से शरीर, रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से शिव भगवान ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अतिरेक से विकसित मुख वाले होकर पुनः जनार्दन प्रभु से बोले, यदि ज्योति स्वरूप वाला और निरंजन महेश ही है, कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्रकृति कही जाया करती है? कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न हैं? यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है? हे गोविंद, उनके प्रभाव को मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, आप ही सदा ध्यान में संवस्थित होकर परमेश्वर को देखा करते हैं, जो आत्मा में आत्म स्वरूप है और वह ज्योति के रूप वाला सहक्षर है। हे विभो, माया को, प्रकृति को, काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं। जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा झाता है। इसीलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए, क्योंकि इस समय में आप हमारी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी कारण से आप निश्चय ही परम ज्योति का विस्मरण करके वनिता में निरत हो रहे हैं। अब आप कोप से युक्त हैं, अतएव कोप को भूलकर हे प्रथमों के स्वामिन, प्रकृति के आदि रूप जिसको आप पूछ रहे हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, फिर तो वहां पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों के देखते हुए ये योग से युक्त होकर ध्यान में परायण हो गए थे। इस समय में बंध का आसाद न करके विनिमीलित लोचनों वाले महेश्वर ने सब आत्मा का चिंतन किया था। परम पुरुष का चिंतन करते हुए उनका शरीर बहुत अधिक कांतियुक्त होकर चमक रहा था। तेज से उज्ज्वल उनको देखने के लिए उस समय में मुनिगण भी समर्थ नहीं हुए थे। उसी क्षण में जब ये शंभु ध्यान से मुक्त हो गए तो भगवान विष्णु की माया ने भी उनका परित्याग कर दिया था। उस समय वे तप के तेज से अतीव उज्ज्वल एवं कांतिमान होकर चमक रहे थे। जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए शंकर के समीप में स्थित रहते थे, वे सब भी उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने में समर्थ नहीं थे, अर्थात उन्हें देख नहीं सकते थे। उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले शिव के शरीर के अंदर ज्योति के स्वरूप से प्रविष्ट हुए थे। उन शंकर ने जठर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का क्रम था, ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था। वह न तो स्थूल है और न सूक्ष्म ही है, न विशेषण के गोचर है। वह नित्य आनंद रूप है, निरानंदन है, एक है, शुद्ध है और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। वह अस्पृश्य है और सबका दृष्टा अर्थात देखने वाला है। वह निर्गुण है, परम पद है, परमात्मा में गमन करने वाला आनंद है और जगत के कारण का भी कारण है। सबसे प्रथम शंभु ने तत्स्वरूपी आत्मा को देखा था। वह पर प्रविष्ट हुए मन में बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के रूप प्रकृति को, जो सृष्टि की रचना के लिए भिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसी के समीप एक उसको पृथक भूत हुई की भांति देखा था। फिर इनमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था। हे द्विज सत्तमो, जैसे स्थूल अग्नि के कण से निरंतर होवें, वह ही काल के रूप से बारंबार भासित होता है। सृष्टि, पालन और अहंकार के योगों का अवच्छेद से कारण है। प्रकृति और पुरुष ही काल भी जो अभिन्न थे और सर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए भी समान थे। इन सबको पृथक भूत और अभिन्न चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था। एक ही ब्रह्म है जो द्वैत से रहित और यहाँ पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है। वह ही प्रधान रूप से और काल के स्वरूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप में संसार के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। भोग करने के लिए निरंतर वह प्राणधारियों के शरीर में प्रवर्तित होता है। वह ही माया या प्रकृति है जो शंकर भगवान को मोहित करती है। वह ही हरि को और ब्रह्मा जी को मोहयुक्त करती है। ठीक उसी भांति से आप अन्य जन्म वाले हैं। माया के नाम वाली प्रकृति जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती है। वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मीभूता हुई हरि भगवान की प्रिया है। वह ही सावित्री, रति, संध्या, सती और वारिणी है। वह देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाली है जो चंडिका इन नाम से गायन की जाया करती है।
यह ध्यान के मार्ग में गमन किए हुए भगवान हर ने शीघ्र स्वयं ही देखा था। महत्त्व आदि के भेद से फिर सृष्टि के क्रम को स्वयं देखा था। भगवान ने काल, प्रकृति तथा पुरुषों को दिखलाकर हे द्विजोत्तमों, उसी प्रकार से उनके शरीर को अन्य दिखलाया था। अध्याय 10 हर कोप शमन वर्णनन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर भगवान ने शंभु के लिए ब्रह्मांड का संस्थान दिखलाया था। जिस प्रकार से पहले ब्रह्मांड जो जल की राशि में स्थित होता हुआ बढ़ा था, उसके मध्य में पद्म गर्भ की आभा वाले जगत के पति ब्रह्मा को, जो ज्योति के रूप वाला प्रकाश के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए पृथकगत है, और शरीरधारी को देखा था। फिर ब्रह्मांड के अंतर्गत 4 भुजाओं से समन्वित ज्योतियों से प्रकाशित कमल पर आसन वाले को देखा था, और वहीं पर उन्होंने 3 भागों में स्थित वपु वाले ब्रह्मा को देखा था, जो ऊर्ध्व, मध्य और अंत भागों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप वाला था। जिस रीति से वायु का ऊर्ध्व भाग उस समय में ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया था, जो मध्य भाग था, वह एक ही शरीर 3 भागों में बार बार हर भगवान ने अपने गर्भ में इस संपूर्ण जगत को उसी भांति देखा था। कदाचित वैष्णव काय अर्थात विष्णु का शरीर ब्रह्मकाय में अर्थात ब्रह्मा के शरीर में लय हो जाता है। किसी समय में ब्रह्म वैष्णव में तथा शांभव वैष्णव काय लीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कभी ब्रह्मा का शरीर विष्णु के शरीर में और शंभु के शरीर में विष्णु का शरीर लय को प्राप्त हो जाया करता है। शंभु का शरीर विष्णु के वपु में अथवा ब्रह्मा का वपु शंभु के शरीर में लीनता को प्राप्त होता हुआ तथा बार बार एकता को प्राप्त होने वाला शंभु भगवान ने देखा था। वामदेव की भिन्नता को अप्राप्त पृथकगत परमात्मा में गमन करते हुए अर्थात लीनता को प्राप्त होते हुए उसके वपु को स्वयं देखा था। शंभु ने उसके मध्य में जल में वितत अर्थात विस्तृत पृथ्वी को देखा था, जो महान पर्वतों के संघातों से विरल है। फिर उन्होंने आदि से सर्ग की रचना करते हुए ब्रह्मा जी को देखा था तथा अपने आप को पृथकभूत और गरुड़ पर आसन वाले विष्णु को देखा था। वहां पर ही प्रजापति दक्ष को और उसी भांति अपने गणों को, प्ररीचि आदि दशों को, वैरिणी को, सती, संध्या, रति, कंदर्प, वसंत के सहित श्रृंगार, हावों को, भावों को, मारों को, अरशियों को, देवों को, गरुड़ गणों को देखा था। मेघों को, चंद्र, सूर्य, वृक्षगण, वल्ली और तृण, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, राक्षस और किन्नरों को देखा था। मनुष्यों को, भुजंगों को, ग्राह, मत्स्य, कच्छप, उल्का, निर्घात, केतुकों को, कृमि, कीट और पतंगों को देखा था। वहां पर किसी वनिता को देखा था जो द्वंद्व भाव को कर रही थी। किसी को उत्पन्न, उत्पत्ति को प्राप्त होते हुए विपदग्रस्त को देखा था। कुछ लोगों को हास विलास करते हुए और कुछ को विलाप करते हुए तथा कुछ दौड़ लगाते हुए को परमेश्वर ने देखा था, जो कि शंभु की ओर ही भाग रहे थे। कुछ लोग दिव्य अलंकारों से युक्त थे, कुछ माला और चंदन से चर्चित हुए थे। कुछ लोग वीक्षा करते थे और कुछ पुनः शंभु के साथ क्रीडित थे। कुछ लोग स्तुति कर रहे थे, कुछ शंभु का स्तवन करते हुए विष्णु और ब्रह्मा का स्तवन करने वाले थे। उनके द्वारा कुछ मुनि और तपस्वी गण भी देखे गए थे। कुछ लोग नदी के तट पर तपोवन में तपस्या करते हुए देखे गए थे। कुछ लोग स्वाध्याय तथा वेदों में रथ देखे गए थे और कुछ पढ़ाते हुए देखे गए थे। वहीं पर 7 सागर, नदियां और देव सरोवर देखे गए थे। वहीं पर यह पर्वत पर स्थित थे, ऐसा स्वयं शंभु के द्वारा देखा गया था। यह महालक्ष्मी के रूप से भगवान हरि को पर्याप्त रूप से मोहित किया करती है। सती के स्वरूप वाली उसी भांति आत्मा को अर्थात अपने आप को मोहित करती हुई को शंकर ने देखा था। वे स्वयं सती के साथ मेरु पर्वत कैलाश में रमण करते थे तथा मंदिर में देव विपिन में जो श्रृंगार रस से सेवित था, वह देवी सती के रूप का परित्याग करके हिमवान की सुता होकर समुत्पन्न हुई थी। जिस प्रकार से पुनः उसने उन सती को प्राप्त किया था और जैसे अंधक मारा गया था, जैसे कार्तिकेय समुत्पन्न हुए और जिस तरह से तारक नाम वाले का हनन किया था, यह सब विस्तार पूर्वक भली भांति वृषभध्वज ने देखा था। जिस रीति से नरसिंह के स्वरूप धारण करने वाले के द्वारा हिरण्यकशिपु मारा गया था और जिस प्रकार से हिरण्याक्ष और कालनेमी नष्ट हुआ था, तथा जैसे पहले किया हुआ दानवों के समुदाय के साथ विष्णु भगवान के द्वारा युद्ध हुआ था तथा जो भी वहां पर निहित हुए थे, यह सभी कुछ भगवान हर ने देखा था। जगत के प्रपंच रूप ब्रह्मा आदि नक्षत्र, ग्रह और मनुष्य, सिद्ध और विद्याधर आदि को पृथक पृथक देख देख कर ईश्वर शंभु ने उन सब का संहार करते अपने आप को देखा था।
इन्होंने फिर संहार के अंत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरी को देखा था। यह संपूर्ण चर और अचरों से समन्वित जगत शून्य हो गया था। इस समस्त शून्य जगत में ब्रह्मा विष्णु के शरीर में गमन करने वाले तथा शंभुलीन होते हुए उसी के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने एक ही अव्यक्त रूप वाले विष्णु को देखा था और इन्होंने अन्य कुछ भी नहीं देखा था जो उस समय में विष्णु के बिना होवे। इसके अनंतर विष्णु भगवान को देखा गया था। परमात्मा में लय को प्राप्त भासमान पर तत्व, सनातन ज्योति के रूप वाले परम तत्व देखे गए थे। इसके अनंतर ज्ञान से परिपूर्ण, नित्य, आनंदमय ब्रह्म से पर केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने के योग्य को देखा था और अन्य कुछ भी नहीं देखा था। परमात्मा में उस जगत का एकत्व और पृथकत्व अपने शरीर के अंदर मर्ग स्थित और संयमों को देखा था। प्रकाश रूप, शांत, नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे परमात्मा को देखा था कि ब्रह्मा एक ही पर है, जो अद्वैत द्वैत से रहित है। इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखा था। कौन भगवान विष्णु है, कौन ब्रह्मा है, अथवा क्या यह जगत है? शंभु के द्वारा परमात्मा का यह भेद ग्रहण नहीं किया गया था। इस प्रकार से देखते हुए उनके शरीर के सुंदर से बाहर माया आदि निर्गत हुए थे और शिव में प्रवेश कर गए थे। जनार्दन प्रभु ने अनन्यत्व और पृथकत्व दिखलाकर शंभु के लिए उनके शरीर से शीघ्र ही फिर बाहर हो गए थे। इसके उपरांत समाधि से परित्याग करने वाले चलित आत्मा से युक्त शिव का मन सती की ओर गया था, जो शिव माया से मोहित हो गए थे। हे द्विजोत्तमों, फिर भगवान हर ने दाक्षायणी के मनोहर और विकसित कमल के आकार वाले मुख को देखा था। इसके आगे दक्ष, मारीची आदि मुनियों को, अपने गणों को, ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को वहां पर देखकर भगवान शंकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर मंद मुस्कुराहट से प्रफुल्लित मुख से संयुक्त वृषभध्वज महादेव से भगवान जनार्दन ने कहा। श्री भगवान ने कहा, हे शंकर, जो भी आपने एकत्व में और भिन्नता में देखा और आपने तीनों देवों को स्वरूप जान लिया है, आपने अपने अंतर में प्रकृति, पुरुष, काल और माया को अच्छी तरह से जान लिया है। हे महादेव, वे फिर किस प्रकार वाले हैं? ब्रह्म एक ही हैं और वह शांत, नित्य, परम महत है। वह किस तरह से भिन्नता को प्राप्त हुआ और कैसा है, यह आपने देख लिया है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से भगवान वृषभध्वज जब भगवान विष्णु के द्वारा पूजे गए थे, हे द्विजोत्तमों, हर ने हरि के लिए यह तथ्य वचन कहा था। ईश्वर ने कहा, एक शिव परम शांत, अनंत, अच्युत ब्रह्म है और उनसे अन्य ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे अभिन्न संपूर्ण जगत हरि के कला आदि रूप से सृष्टि की रचना का हेतु होता है। वह समस्त प्राणियों को प्रभव है और निरंजन है और हम सब उसके ही सदा अंश स्वरूप वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार उसके द्वारा कथित भेद से तीनों रूप शोभित होते हैं। मार्कंडेय मुनि वर्णन करते हैं कि एक रत्नों से सुशोभित दिव्य सुरम्य पर्वत शिखर पर, जहां स्फटिक, सरोवर, पुष्प, लताएं, पक्षी, भ्रमर, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर आदि रमण करते थे, वहां भगवान शंकर ने सती के साथ 10,000 वर्षों तक प्रेम पूर्वक रमण किया। वे उस स्थान से कैलाश, मेरु, वन, उद्यान आदि में जाते और पुनः सती के संग रमण करते। सती शिव केवल एक दूसरे के दर्शन में लीन रहते। न दिन रात का भान था, न ब्रह्मा, न तप, केवल परस्पर प्रेममय भाव में लीन थे। अध्याय 11। दक्ष यज्ञ का आयोजन। इसी बीच में जगतों के हित को करने वाले प्रजापति दक्ष के एक महान यज्ञ के यजन करने का समारंभ किया था, जो कि सर्वजीवन था, जहां पर 88,000 रत्विज हवन करते हैं। हे सुरर्षियों, इसमें 64,000 उद्गाता थे। उतने ही अध्वर्यु और नारद आदि होता गण थे। समस्त मरुदगणों के साथ विष्णु भगवान स्वयं ही अधिष्ठाता हुए थे। ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर त्रयी की विधि के निदर्शक थे। उसी भांति सब दिक्पाल उसके द्वारपाल और रक्षक थे। वहां पर यज्ञ स्वयं उपस्थित हुआ था और धरा स्वयं वेदी हुई थी, अर्थात पृथ्वी ने ही स्वयं वेदी का स्वरूप धारण किया था। अग्नि ने उस यज्ञ के महोत्सव में हवियों के शीघ्र ग्रहण करने के लिए ही अपने अनेक स्वरूप धारण किए थे। शीघ्र ही मरीचि आदि को आमंत्रित करके, जो पवित्रैक के धारण करने वाले थे, वहां पर बुलाया था और उन्होंने सामिद्धेनी से अर्च को प्रज्वलित किया था। सप्तर्षिगण पृथक पृथक सामागाठा करते थे, जो कि श्रुतियों के स्वरों से पृथ्वी, दिशाओं को और विदिशाओं को एवं आकाश को पूरित कर रहे थे। महात्मा दक्ष ने वहां पर योगियों में किन्हीं को भी परावृत्त नहीं किया था। न तो कोई आर्षिगण,
न देवगण, न मनुष्य और न पक्षीगण, न उद्भिद, न तृण, न पशु और मृग परावृत किए गए थे। उस दक्ष ने सुमदाध्वरों में गंधर्व, विद्याधर, सिद्धों के समुदाय, आदित्य, साध्य, ऋषिगण, यक्ष, समस्त स्थावर नागदर को भी परावृत नहीं किया था। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, मास, दिन, रात्रि, कला, काष्ठा, निमेष आदि सब वृत्त किए हुए वहां पर सब समागत हुए थे। उस दक्ष के द्वारा वृत्त किए हुए महर्षि, राजर्षि, सुरभिसंघ, पुत्रों के सहित नृप, गण देवता ये सब उस समय आगत हुए थे। कीट, पतंग, सब जल में समुत्पन्न जीव, वानर, श्वापद, घोर, विघ्न, शैल, नदियां और समुद्र, सरोवर, वापी वृत्त हुए थे और सब गए थे। सभी हवियों के अपने भाग को ग्रहण करने की इच्छा वाले थे। वे दृढ़ यज्ञिक्रतु के गमन करने वाले हुए थे। पाताल में निवास करने वाले असुर भी वहां पर समागत हुए थे। नागों की स्त्रियां और समस्त देवों की सभा आई थी। जो कुछ भी इस जगत में वृत्तन करने वाले थे, चाहे चेतन हो या अचेतन ही, वे सब में वर्ण इस सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ का समारंभ किया था। उस यज्ञ में महात्मा दक्ष ने केवल भगवान शंभु का वर्ण नहीं किया था, अर्थात शंभु को आमंत्रण नहीं दिया था। शंभु कपाल धारण करने वाले हैं, अतएव उनमें यज्ञ में सम्मिलित होने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा ही निश्चय करके शंभु को निमंत्रित नहीं किया गया था। सती भी यद्यपि परम प्रिय अपनी पुत्री थी, किंतु क्योंकि वह भी कपाली शिव की भार्या थी, अतएव उनका भी वृत्त नहीं किया गया था, क्योंकि यज्ञ के विषय में दक्ष ने दोषों को विचार कर लिया था। सती ने यह श्रवण करके कि पिताजी ने एक उत्तम यज्ञ करने का आरंभ किया है, किंतु क्योंकि मैं कपालधारी की भार्या हूं, इसीलिए वास्तव में मुझको नहीं बुलाया गया है। वह सती अत्यंत क्रोधित हो गई थी, जो कि कोप उसे अपने पिता दक्ष के ऊपर उनको हुआ था। उस अवसर पर उनका मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे। उसी समय में सती ने शाप द्वारा दक्ष प्रजापति को दग्ध करने के लिए मनन किया था। यद्यपि वह सती क्रोध में आविष्ट थीं, तो भी इस पूर्व समय को उसने स्मरण किया था। मन से ऐसा निश्चय करके उस समय में सती ने शाप नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहले दृढ़ प्रतिज्ञा की है, मेरी अवज्ञा होने पर मैं फिर निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जिस समय दक्ष ने तनया की इच्छा वाले होते हुए बहुत समय तक मेरा स्तवन किया था, उसी समय में मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको शाप नहीं दूंगी। इसके अनंतर अपने नित्य स्वरूप का उस देवी ने चिंतन करके अत्यंत उग्र, निष्कल और जगत से परिपूर्ण का स्मरण किया था। उस सती ने हरि की योग निद्रा नाम वाले पूर्व स्वरूप का स्मरण करती हुई उस समय में दक्ष की पुत्री ने मन के द्वारा इस प्रकार से चिंतन किया था। ब्रह्मा के द्वारा उदित दक्ष प्रजापति ने जिसके लिए मेरी स्तुति की थी, वह कुछ भी नहीं जाना था, और भगवान शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए थे। इस समय में देवगण का एक ही कार्य संपन्न हुआ था कि भगवान शंकर मेरे लिए स्त्री में अनुराग करने वाले हो गए थे। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी शंभु के अनुराग की वृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं थी, और न कोई होगी, क्योंकि अन्य किसी को भी शंकर ग्रहण नहीं करेंगे। तो भी मैं पूर्व योजित समय से पूर्व ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और जगत की भलाई के लिए फिर गिरी अर्थात हिमवान में अपना प्रादुर्भाव करूंगी। पूर्व काल में हिमवान के सुरम्य एवं देवों के गृह के सदृश प्रस्थ में शंभु ने प्रीति से संयुक्त मेरे साथ रमण करने को बहुत समय तक मुझसे प्रेम किया था। वहां पर जो मेनका देवी है, वह सुंदर अंगों वाली और व्रत का समाचरण करने वाली है। वह परम सुशीला और पुर की स्त्रियों में अत्युत्तमा है, जो कि पार्वती के गण हैं, उनमें श्रेष्ठ है। उसमें मेरे साथ एक माता की ही भांति चेष्टा की थी, जो कि सभी कर्मों से यथोचित थी। उसमें मेरा अनुराग हो गया था, और वह अनुराग ऐसा ही था कि वही मेरी माता होगी। पर्वतीय कन्याओं के साथ मैं बचपन की क्रीड़ाएं चिरकाल पर्यंत कर करके मेनका की उत्तम प्रसन्नता को उत्पन्न करूंगी। मैं फिर भगवान शंभु की अत्यंत प्यारी जाया होंगी। फिर मैं उनके उपाय से बिना किसी संशय के देवों कार्यों को करूंगी। इस प्रकार से चिंतन करते हुए वह फिर कोप से समावृत्त हो गई थी। वहां पर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस समय में अपने शरीर को योग के द्वारा समस्त द्वारों को आवृत करके मस्तक स्फोटित कर दिया था। उस महान स्फोट ने उस सती की प्राणवायु आत्मा के दशम द्वार पर निर्भेदन करके बाहर चली गई थी। सब आर्षिगणों ने प्राणों का परित्याग करने वाली उसको देखकर आकाश में स्थित उन्होंने हाहाकार किया था, और वे शोक से व्याकुल नेत्र वाले हो गए थे। इसके अनंतर उसी सती के बहन की पुत्री वहां पर सती को मृत देखकर शोक से पुनः विजया ने रुदन किया था। हाँ, सती तुम कहां गई?
हाँ। सती, आपको यह क्या हुआ? हाँ। मौसी, इस प्रकार का उस समय में महान क्रंदन का शब्द हो गया था। हे सती, अप्रिय के श्रवण करने ही से तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। अब मैं ऐसे सुदृढ़ विप्रिय को देखकर कैसे जीवित रहूं? उस समय में अपने हाथ से सती के मुख का बार बार मार्जन करती हुई, उसने करुणापूर्वक विलाप करती हुई ने उसी सती के मुख को सूंघा था। वह अपने नेत्रों से निकलते हुए जलों से उस सती के हृदय और मुख का सिंचन करती हुई हाथों से उसके केशों को उल्लासित करके बार बार मुख को देख रही थी। मार्कंडेय मुनि बताते हैं कि जब भगवान शंभु संध्या वंदना के पश्चात आश्रम लौटे तो उन्होंने विजया के करुण रुदन को सुना और शीघ्र वहां पहुंचे। सती का मृत शरीर देखकर वे अत्यंत शोक में डूब गए। विजया ने सती की मृत्यु का कारण बताया। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में सभी देवों को बुलाया, पर शंभु और सती को अपमानपूर्वक आमंत्रित नहीं किया। यह जान सती क्रोध और अपमान से व्याकुल होकर योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर देती हैं। शंभु यह सुनकर प्रचंड क्रोध में भरकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त देवगणों, अर्षियों, नदियों, पर्वतों, दिशाओं, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व सभी को देखा। यज्ञ की भव्यता और उपस्थिति देखकर शंकर ने अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस किया। शंकर स्वयं भी यज्ञ में प्रविष्ट हुए, भग के नेत्र फोड़े, सूर्य के दांत तोड़े, समस्त देवगण भयभीत होकर भाग गए। यज्ञ आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक भाग गया। शंकर उसके पीछे ब्रह्मा स्थान पहुंचे। यज्ञ ब्रह्मा के कहने पर नीचे उतरा और माया से सती के मृत शरीर में प्रविष्ट हुआ। शंकर वहां जाकर सती के मृत शरीर को देखकर अत्यंत शोक में डूब गए और उनके सौंदर्य, गुणों और प्रेम को स्मरण कर करुण विलाप करने लगे। अध्याय 12। सती के शरीर के खंड खंड होकर गिरना। इसके अनंतर शोक से विमूढ़ात्मा वाले शंभु विलाप करते हुए उस मृत सती के शव को अपने कंधे पर रखकर प्राच्य देशों को चले गए थे। एक उन्मत्त की भांति गमन करने वाले इन शंकर के भाव को देवगणों ने देखकर ब्रह्मा आदि देवगण शव के भ्रष्ट होने के कर्म के विषय में चिंता करने लगे थे। भगवान शंकर के शरीर के स्पर्श से यह शव विकीर्णता को प्राप्त नहीं होगा, फिर किस रीति से उस वृषभध्वज के कंधे से इस शव का भ्रंश होगा, यही चिंतन करते हुए वे ब्रह्मा, विष्णु और शनैश्चर योग माया से अदृश्य होते हुए सती के शव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। देवों ने इसके उपरांत सती के शव के अंदर प्रवेश करके उन्होंने उस सती के शव के खंड खंड कर दिए थे और विशेष रूप से स्थान स्थान में उन खंडों को भूतल में गिरा दिया था। देवीकूट के दोनों चरणों को सबसे प्रथम भूमि में निपातित किया था। उड्डीपान में दोनों उरुओं के युग्म को जगतों के हित के लिए भूमि पर उसको डाला था। कामगिरी कामरूप में योनि मंडल गिरा था और वहां पर ही पर्वत की भूमि में सती के शव का नाभि मंडल गिरा था। जालंधर में सुवर्ण के हार से विभूषित स्तनों को जोड़ा गिरा था। पूर्वगिरि में अस और ग्रीवा पतित हुए और फिर कामरूप से शिर पतित हुआ था। भगवान शंकर जितने भूमि के भाग में सती के शव लेकर गए थे, उतना ही प्राच्यों में याज्ञिक देश कीर्तित हुआ था। अन्य जो सती शव के अवयव थे, वह छोटे छोटे टुकड़ों में देवों के द्वारा खंडित कर दिए गए थे। हे द्विजो, जहां जहां पर सभी सती के पाद आदि पर्यंत शरीर के अवयव गिरे थे, वहां वहां पर ही महादेव स्वयं लिंग के स्वरूप धारण करने वाले हो गए थे और वे मोह से समायुक्त होकर सती के प्रति स्नेह के वशीभूत होकर स्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शनैश्चर ने भी समस्त देवगणों ने परम प्रीति के साथ सती के पाद आदि शरीर अवयवों की और ईश की पूजा की थी। देवीकूट में महादेवी महाभाग इस नाम से गान की जाया करती हैं। जगत के प्रभु योग निद्रा सती के दोनों चरणों में लीन है। उड्डीयान में कात्यायनी और कामरूप वाली कामाख्या है। पूर्णगिरि व पूर्णेश्वरी है तथा जालंधर गिरि में चंडी इस नाम से विख्यात है। कामरूप के पूर्वांत में देवी दिकुरासिनी है तथा ललित कांता इस नाम से योग निद्रा का गान किया जाता है। जहां पर सती का शिर गिरा था, वहां पर वृषभध्वज उस शिर का अवलोकन करके लंबी श्वास लेते हुए शोक के परायण होकर उपविष्ट हो गए थे। भगवान शंकर के उपविष्ट हो जाने पर वहां पर ब्रह्मा आदि देवगण दूर से ही शिव को सांत्वना देते हुए उनके समीप में गए थे।
भगवान शंकर ने आते हुए देवों का अवलोकन करके शोक और लज्जा से समन्वित होते हुए वहीं पर शिवत्व को प्राप्त होकर लिंग के स्वरूप को प्राप्त हो गए थे। भगवान शंकर के लिंग का स्वरूप प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा आदि देवगणों ने उन लिंग के स्वरूप वाले जगत गुरु त्र्यंबक भगवान का वहां पर ही स्तवन किया था। देवगण ने कहा, महान देव शिव, स्थाणु, उग्र, रुद्र, वृषभध्वज, श्मशान में निवास करने वाले, सबका अंतःकरण पर भर्ग को हम भक्ति भाव से नील लोहित शंकर को प्रणाम करते हैं, जो गिरीश, वरदान देने वाले, भूत भावन और अव्यय देव हैं। अनादि, मध्य और संसार की योग विद्या वाले शंभु के लिए नमस्कार है, जो परम शिव, शांत, ब्रह्म और लिंग मूर्ति हैं, उनके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से भली भांति स्तवन किए गए जगत के पति महादेव अपने रूप में समस्थित होते हुए शोक से आहत प्रादुर्भूत हुए थे। उनकी शोक से विह्वल और बिना चेत वाले अर्थात मन्य मनस्क प्रादुर्भूत हुए देखकर देवों ने शोक के अपहरण करने वाले विधि वृषभध्वज की स्तुति की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हर, आप ही हिरण्यबाहु ब्रह्मा हैं और आप ही जगत के पति विष्णु हैं। इस जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाशों के आप ही हेतु होते हैं। आप अपनी अष्ट मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त होकर इसके उत्पादक, स्थापक और नाशक भी हैं। विश्वकृत आप ही हैं। हे महादेव, आपकी आराधना करके मुक्ति पाने की इच्छा वाले पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। वे राग, द्वेष आदि बंधन के कारणों से छूटे हुए हैं और बुद्ध पुरुष संसार से विमुख होते हैं। हे महेश्वर, विभिन्न वायु, अग्नि और जल के ओघ से रहित, सूर्य और चंद्रमा से युक्त, इस रीति से दूर में भी स्थित नहीं है, अर्थात सन्निकट में ही वर्तमान है। हे हर, आप शोक का परित्याग कर दीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इस रीति से साम के द्वारा स्तुति किए गए शंभु ने अपने वांछित का संस्मरण करके भी सती के शोक से बिना कृत हुए शिव ने उस समय में आत्मा का अवधारण नहीं किया था। नीचे की ओर को मुख किए हुए संवस्थित ब्रह्मा जी को देखकर उसने धीरे से यह कहा था, हे ब्रह्मा जी, कुछ अतिक्रमण करने वाली बात कहो। आप बतलाओ, अब मैं क्या करूं? मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से वामदेव और समस्त देवों के द्वारा कहे हुए ब्रह्मा उस समय में महेश्वर के शोक का विनाश करने वाला यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, अपनी आत्मा के द्वारा ही अर्थात अपने आप ही अपनी आत्मा अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का संस्मरण करके शोक का परित्याग कर दो। आप शोक करने के स्थान नहीं हैं। शोक से आपका परम अंतर हो गया है। हे भूतेश्वर, आपके शोक युक्त हो जाने पर सभी देवगण अत्यंत भयभीत हो गए हैं। आपका क्रोध और शोक जगती तल को भ्रंश कर देगा और आपका शोक इसका शोषण कर देगा। आपके वाष्पों अर्थात अश्रुपात से यह संपूर्ण पृथ्वी व्याकुल होकर विदीर्ण हो जाती यदि शनि आपके वाष्पों को अवग्रहण नहीं करता। वह शनि भी हठ से कृष्ण हो गया है, जहां पर गंधर्वों के सहित सब देवगण सदा उत्सुकता से युक्त होकर क्रीड़ा किया करते हैं। जो यह सुमेरु पर्वत के सदृश्यमान से उत्तम पर्वत हैं, पुष्कर, आवृत तक आदि जलों का पान किया करते थे, जहां पर जाकर के महामुनि कुंभयों ने मंदार पर्वत से निरंतर जगत के हित में तपस्या किया करते थे। जिस पर्वत में भगवान शंभु स्थित होकर पूर्व में जल के सागर को हाथ के मध्य में रखकर तप के बल से पी गए थे। शनैश्चर के द्वारा आपके वाष्पों को सहन करने में असमर्थ होते हुए क्षिप्त लोकों से यह जलधारा नामक गिर विदारित हो गया था। हे वृषभध्वज, व्याकुल न होवे, इसी कारण से आप शोक और अमर्ष को परित्याग करके हम सबको शांति का प्रदान करो। अपनी आत्मा के द्वारा ही अपनी आत्मा को जानिए, अर्थात स्वयं ही अपने आप के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कीजिए और आत्मा से ही आत्मा को धारण करिए, और वह सती दिव्यमान से 100 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर त्रेता युग के आदि में वही सती पुनः आपकी भार्या होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस रीति से कहे हुए शंभु नीचे की ओर मुख वाले ध्यान में परायण होकर अमित ओज वाले ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, जब तक मैं सती के द्वारा किए हुए शोक से उत्तीर्ण हूं तब तक आप मेरे सखा हो व शोक का अंपमोदन करिए। हे ब्रह्मा जी, उस अवसर पर मैं जहां जहां पर भी गमन करूं वहां वहां पर भी आप भी गमन करके मेरे इस दुस्सह शोक की हानि करिए। तात्पर्य यही है कि मेरे ही सर्वदा साथ रहकर जहां पर भी मैं जाऊं वहीं पर मेरे शोक का विनाश करने की कृपा करें। लोकेश ब्रह्मा जी ने ऐसा ही होवे यह वृषभ वाहन से कहकर, अर्थात मैं आपके साथ में सर्वत्र
रहकर आपके शोक का विनाश करूंगा। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु के ही साथ में कैलाश गिरी पर जाने का मन किया था। ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंभु को कैलाश पर्वत की ओर गमन करने के लिए उत्सुक देखकर जो नंदी और भृंगी आदि गण थे, वे भी यह देखकर वहां प्राप्त हो गए थे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके पश्चात उस समय में दाक्षायणी का स्मरण करते हुए उसको भूमि पर गिरी हुई देखकर उस समय में शोक से समुत्पन्न उद्वेग युक्त रंज को शिव सहन न कर सके थे। जिनका धीरज एकदम ही नष्ट हो गया था, ऐसे भगवान शंभु बाष्पों से व्याकुल लोचनों वाले हो गए थे, अर्थात उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लग गया था। सभी देवों के देखते हुए वे भगवान शिव चिंता के ध्यान में तत्पर हो गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने शोक से कथित विजया को ढाढ़स बंधाकर फिर भगवान शंकर को समाश्वासन देते हुए सांत्वना से साथ यह वचन कहने लगे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आप पुराने योगी हैं, आपको ऐसा शोक करना युक्त प्रतीत नहीं होता है। आपका ध्यान तो परधाम में ही था, फिर यहाँ पर सती में कैसे हो गया? आप तो निरंजन हैं और आप बड़े बड़े यतियों के ध्यान में जानने के योग्य हैं। आप पर से भी पर हैं, आपका स्वरूप निर्मल है तथा आप सर्वत्र गमन के स्वभाव एवं शक्ति से समन्वित हैं। जो राग और लोभ आदि मल हैं, उन मल्लों से आप विहीन रहने वाले हैं। ऐसा ही आपका स्वरूप है, उसे ही आप अपनी बुद्धि से ग्रहण कीजिए। प्राणी के अंदर रहने वाले ज्ञान के विनाश करने वाले निम्नलिखित 14 दोष हुआ करते हैं। वे ये हैं शोक, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा, मान, दंभ अर्थात याशाणु, मद, प्रमोद, ईर्ष्या, अधिके, असूया, अक्षांति और असत्यता। आप तो विष्णु के ही स्वरूप वाले जगतों के विधाता हैं, अर्थात जगतों की रचना करने वाले हैं। जो भी आपको महान मोह कर देने वाली सती हैं, यह तो आपकी ही लोगों के मोह के लिए माया है, जो समस्त लोगों को जन्म में और गर्भ में पूर्व देह की बुद्धि को विमोहित करती हुई विनाश करके बाल्य अवस्था में जंतु का पालन किया करती है, आज वह भी शोक से सहित आपको विमोहित कर रही है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक मनोविज्ञान का तथ्य कहता है, जो व्यक्ति आखिरी तक सुनता या देखता है, उसकी याददाश्त और सीखने की क्षमता बाकी लोगों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसका मतलब, आज आपने सिर्फ एक कथा नहीं सुनी, आपने अपने मन और आत्मा दोनों को देवी काली की कृपा के और करीब ला दिया है। और एक और बात, 90% लोग सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर केवल 10% लोग लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी पसंद को जताते हैं, और वही 10% लोग बार बार ऐसे अनमोल ज्ञान तक पहुंच पाते हैं जो बाकियों से छूट जाता है। अब ये फैसला आपका है। क्या आप उस 10% में रहना चाहेंगे? अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इस पल को मिस मत कीजिए, क्योंकि एक क्लिक आपके और इस चैनल के बीच का रिश्ता पक्का कर देता है। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए